हाँ। हेलो हेलो हेलो। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? हाँ, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। ए मेरे अंटरपंटर्स, जल्दी से बताइए कि क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? हाँ, आइए आइए आइए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? बताइए। गुड इवनिंग। हाँ, आवाज आ रही है, थम्स अप भी आया है, दिल भी आया है, 100% आ रहा। हाँ, बहुत सही बहुत सही। लव यू ऑल लव यू ऑल। गुड इवनिंग बेटा। जल्दी से आ जाइए क्लास में। मेरा नाम है राजवंशी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अर्जुना जेई बैच में। आज हमें करना है मोशन इन प्लेन का लेक्चर नंबर 10। 10 हमें करना है 10। यस। हाँ, राधे राधे भाई, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम भाई सारे। अरे जल्दी से आ जाइए क्लास में। आ जाओ भैया। भाई देखो, आज हमको बहुत ज्यादा ओवरलोड कर रखो है काम से। बहुत ज्यादा काम कराया जा रहा है, बड़ी दिक्कत है। अभी सुबह से भाई बहुत ज्यादा पढ़ा लिया। अब हमारा को पढ़ाने की इच्छा खत्म हो चुकी है, लेकिन वही है, फिर हमने सोचा कि ऐसे ख्यालों को हटा देते हैं क्योंकि सैलरी चाहिए, है ना। एक बार तो मन हुआ बीच में कि भाई बोल दे अब नहीं हो रहा हमसे, हमसे बहुत पढ़वा लिया भाई तुमने, ठीक है। हाँ, खजाना पजाना देके काम बराबर करे, हमको फ्री करियो। फिर मेरे को लगा अगला महीना कैसे कटेगा तो पढ़ाना पड़ेगा। तो मैं दोबारा आ चुका हूं ब्लैक कॉफी लेके। यस। हाँ भैया, यही बस लूप है यार, पैसे के चक्कर में मामला थोड़ा सा टाइट हो गया है। पैसा भी भाई साहब लती है। हाँ, काश ये होता ही नहीं, है ना। हाँ, सैलरी के चक्कर में पढ़ाना पड़ रहा। कोई नहीं, लेकिन पढ़ा देंगे, बच्चे भी तो है ना, बोलना तो पड़ेगा इमोशन। हाँ यस। गुड इवनिंग एवरीवन। जल्दी से आइए क्लास में। हाँ, चलिए 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 भाई। यस। ग्लास ये निवा भाई साहब, कांच वाली गिर के फूट गई, प्लास्टिक वाली पकड़ा दी, ठीक है। और ग्रीन टी की जगह ब्लैक कॉफी पड़ा दी। हाँ भाई साहब, इतनी कड़वी है लेकिन क्या करे, चले। हाँ तो बेटा, लास्ट क्लास आप सभी लोगों ने रिवाइज करी है, हाँ या ना? यस। जल्दी से बताइए कि आप सभी लोगों ने लास्ट क्लास रिवाइज करी है, क्योंकि आज हम लोग सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन से सीखेंगे कि आपको इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी का मामला समझ आया। भाई एसी कहां है? अरे यार, मेरे को उनको बोल देना कि यार सर की क्लास शिफ्ट करा दो, ठीक है, क्योंकि गर्मियों में एसी नहीं यूज करूंगा, कब यूज करूंगा मैं, ठीक है। कह रहा कल की क्लास कहीं ऐसी जगह लगाए जहां का कैमरा भी सही हो और थोड़ा ठंडा भी हो। भाई साहब बहाने देते हैं। कौन कहता है कि सर एसी में आग लग गई है, एसी में ये हो गया वो हो गया। हाँ, भट्टी बना दिए, 40 डिग्री पे चला रखा है एसी, खुद 35 के बाद चलता नहीं है, 5 डिग्री। हाँ है। अरे कहीं पर भी करा दो, लेकिन थोड़ा सा एसी होना चाहिए, ठीक है। हाँ, 5 डिग्री अलग से बढ़ा रहे हैं भाई। यस। चलिए भैया, इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी है। हम लोग लास्ट क्लास में बेटा इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी के सवाल लगाने हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन एंगल फ्रॉम टावर है, प्रोजेक्टाइल मोशन एट एंगल फ्रॉम टावर। हाँ हाँ हाँ, वो भी है अभी सारे बच्चे। यस भाई, बहुत दिक्कत है। अब क्या ही बताए, 2 क्लास ले चुके हैं, हालत टाइट हो रखी है, 6 घंटा हो चुका पढ़ाते पढ़ाते, गला खराब हो गया है, ठीक है। बस पैसे ना होते ना, पैसे का चक्कर ना होता है ना, अभी छोड़ के भाग गए होते भाई साहब, धुआं उठ रहा होता पीछे से। मतलब दौड़ने के बाद का धुआं कह रहे, कुछ गलत मत समझिएगा। हाँ यस। आजा भाई। तो जरा एक दो छोटी मोटी चुटर पुटर चीजें के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, होमवर्क क्वेश्चन करेंगे भैया, करेंगे।
आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई सारे बच्चे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में, ठीक है ग्राउंड, हाँ अरे होमवर्क करेंगे भाई, टेंशन ना ले, दो तीन छोटी मोटी चुटर पुटर चीजें पहले बता दूं और फिर हम लोगों को आज और कल की क्लास में सिर्फ होमवर्क, वो क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। यस, काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप ऑफ द प्रोजेक्टाइल। सारे बच्चे जरा बताना, जब आप ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर एक पार्टिकल को यहां पर फेंका है यू स्पीड से एट एन एंगल थीटा, तो ये प्रोजेक्टाइल जब टॉप पॉइंट पर होता है तो इसकी स्पीड या वेलोसिटी कितनी होती है, टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होती है सारे बच्चे? हाँ अरे बोलिए, अरे अभी तक नहीं सुसरे सुधर पाए कि भैया अरे जीरो कहां से बोल रहा है, अरे इन ससुरों को कैसे समझाएं, हाय राम, पैसा बाबू भैया पैसा, पढ़ाओ कमाओ खाओ। अबे कब सुधरोगे तुम, काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप जीरो कब से होने लग गई, यहां यू कॉस थीटा है, ये चुटर पुटर नहीं है, ये तो बड़ा चीज है बेटा, तुम्हें बताया तो था है भाई। वेलोसिटी एट द, भैया लिख लो, तुम तो सारे सवाल खराब करोगे, वेलोसिटी एट टॉप, ठीक है अगर आप देखें तो यू कॉस थीटा आई कैप है भैया, अलोंग वाई डायरेक्शन, अलोंग वाई डायरेक्शन ये वेलोसिटी जीरो है। तुम्हें क्या मतलब अलग ही प्यार आ रहा है? टॉप पॉइंट मतलब जीरो, अबे ये कौन सा चीज सोच के बैठे हो, यू कॉस थीटा होती है तो याद रखना काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आपके लिए क्या है, हाफ एम कितना बेटा, यू का स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी एट टॉप अगर मैं बात करूं हाफ एम यू का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। जीरो नहीं होती यार काइनेटिक एनर्जी, अगर यहां पर काइनेटिक एनर्जी जीरो होती नीचे गिर जाता, ये गिरा है क्या, नहीं सर आगे गया है, आगे कौन लेके जाएगा, ये लेके जाएगा, तो बेटा इनका रेशियो भी याद रखना, काइनेटिक एनर्जी एट टॉप डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल का जो रेशियो होता है, ठीक है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का जो रेशियो होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा पर डिपेंड करता है, या तो एग्जाम में खुद डिराइव कर लेना या तो यहां से याद कर लो, क्लियर, हाँ या ना, हाँ तो जरा यहां पर ध्यान से देख, सर इतने सारे फॉर्मूले याद कैसे करूं, लॉजिक सोच ले भाई, अगर तेरे को टॉप पॉइंट पर पता है तो काइनेटिक एनर्जी टॉप पे अलग से निकालो और रेशियो ले लियो, यस हाँ। अब चेंज इन मोमेंटम, बेटा मोमेंटम स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है पहले ये बता दो सारे बच्चे, एक मिनट रुको, नहीं हट गया, ओम पांडे सर कॉल कर रहे थे, हाँ वीडियो कॉल कर रहे थे, हाँ यस मोमेंटम स्केलर है या वेक्टर है ये पता है आपको, या ये भी, हाँ वेक्टर है, वेरी गुड। अब जरा देखना ऐसे सवाल भी आ सकते हैं कि भाई चेंज इन मोमेंटम बताइए, मैं क्वेश्चन ही आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं सो दैट आप चीजों को अच्छे से समझ पाए। क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से सुनिए, ठीक है मान लेते हैं कि मेरे पास एक प्रोजेक्टाइल है, ऐसे ग्राउंड टू ग्राउंड का प्रोजेक्टाइल है, मैंने यहां पर 100 मीटर पर सेकंड से यहां पे 37 डिग्री पर फेंका है, ठीक है मास ऑफ द पार्टिकल इज 2 kg, ठीक है तो आपको बताना है चेंज इन मोमेंटम, पहला सवाल बेटा चेंज इन मोमेंटम इन 2 सेकेंड्स, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है इन 2 सेकेंड। सारे बच्चे जरा इस सवाल को करें, एक सवाल ये है चेंज इन मोमेंटम व्हेन पार्टिकल फॉल्स ऑन ग्राउंड, चेंज इन मोमेंटम अगर मैं आपसे पूछूं व्हेन पार्टिकल फॉल्स ऑन ग्राउंड, व्हेन पार्टिकल फॉल्स ऑन ग्राउंड, चलिए भाई जरा देखा जाए फॉल्स ऑन ग्राउंड। अब पता है क्या होता है, अभी देखना कुछ बच्चों के आंसर कैसे कैसे आएंगे, हाँ कुछ बच्चों के आंसर कैसे कैसे आएंगे सारे बच्चे जरा ये देखना,
अगर सर आपने ये चीज 100 मीटर पर सेकंड से 37 पे फेंका है तो यहां पर आपकी वेलोसिटी क्या रहेगी बेटा? सारे बच्चे यहीं पर फोकस करो। यहां पर आपकी वेलोसिटी रहेगी यूएक्स आपकी होगी 100 cos 37। ठीक है, अब हमें पता है हमारे अंटर पंटर रोज नए हो रहे हैं। ठीक है, 37, 53, 5 और 3 के बीच का एंगल 53 और ये आपका 4, तो cos 37 4/5 बेटा, तो ये आपका आएगा इंटू 4/5, तो ये 80 आपका यहां है। और ये वाली वेलोसिटी की बात करोगे बेटा तो 100 sin 37 आपका यहां पर आएगा, तो 100 इंटू साइन 37 हमारे पास 3/5 हमारे पास आएगा 60 ये आएगा। क्लियर? वेरी गुड। अब बच्चों के आंसर आ रहे हैं गलत, सभी के अभी गलत आ रहे हैं। ध्यान सुनना, अगर मैं इनिशियल मोमेंटम की बात करूं, ध्यान सुनना बेटा, अब ये सवाल पता है क्या, इसमें कोई थ्योरी नहीं है सर, स्कूल में तो बताया नहीं मोमेंटम के बारे में, क्यों बताएंगे? कुछ ऐसी लॉजिक वाली चीजें होती हैं जो आपको पता ही होनी चाहिए भाई। सारे बच्चे जरा ध्यान से, वॉइस को क्या हो गया? हाँ, वॉइस तो सही है, वॉइस क्रैक कर रही है, रुको एक बार बोल देते हैं। तुषार वॉइस का देखना। हाँ, सारे बच्चे जरा यहां पर ध्यान से देखना, वॉइस क्रैक कर रही है, अभी आ रहा है भाई, वॉइस क्रैक कर रही है, एक बार देखना। तो बेटा मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप कहेंगे सर मास इनटू वेलोसिटी। तो बेटा इनिशियल अगर आप बात करेंगे तो ये मास कितना है आपका 2, वेलोसिटी को जरा देखिए 80 आई कैप प्लस 60 जे कैप, ये आया आपका मोमेंटम। ये कितना होगा बेटा 160 आई कैप प्लस 120 जे कैप। क्लियर? हाँ क्लियर। हाँ अभी देखते रहना, ठीक है। जरा समझना, मोमेंटम एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड्स कैसे निकालेंगे। अब ये चीज मैंने आपको सिखाई है, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी 2 सेकेंड पर कैसे निकालते थे याद करिए। वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे सर vx होगा विच इज ux प्लस axt, तो ux कितना है बेटा 80, और vy होगा बेटा uy प्लस ayt। ए मेरे अंटरपंटर uy कितना है 60 माइनस 10 इंटू 2, तो ये आपका 40 आएगा। यस हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ क्लियर? सर नहीं समझा, अबे इसमें समझने का क्या है, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम का फॉर्मूला, मोमेंटम इज मास इंटू वेलोसिटी। अब भाई वेलोसिटी तेरी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनिशियल वेलोसिटी भी तू आई कैप जे कैप में लिखेगा, फाइनल वेलोसिटी भी तू आई कैप जे कैप में लिखेगा, हाँ या ना मेरे अंटरपंटर? वेरी गुड। तो जरा मोमेंटम को जरा देखना है 2 सेकेंड्स, आप कहेंगे मोमेंटम इज मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी निकालना मैंने आपको सिखाया हुआ है बेटा, तो 2 इंटू एक्स के अलॉन्ग है 80 आई कैप और y के अलॉन्ग है 40 जे कैप, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 160 आई कैप प्लस 80 जे कैप। अब आपसे क्या पूछा गया है? चेंज इन मोमेंटम। ये सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेंगे, चेंज इन मोमेंटम। तो मैंने कहा चेंज इन मोमेंटम होगा P फाइनल माइनस P इनिशियल बेटा, वेक्टर है हमारे पास, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे एक्स में तो ये हट ही जाएगा, तो ये आएगा -40 जे कैप। किस किस का ये आया बेटा, दिल बनाइए, किस किस का ये हमारे पास आया है, एक बार दिल बना दीजिए बेटा। किस किस का यही मोमेंटम आया था -40। बेटा देखो 2 डायमेंशन मोशन है, हमेशा आई कैप जे कैप में चलना। ये प्रोजेक्टाइल के सवाल टफ नहीं होते, बस आपको छोटी छोटी चीजें अगर ढंग से निकालनी आ गई, आप अच्छे लेवल तक के सवाल निकाल ले जाओगे। क्लियर? वेरी गुड यार। अब इन्होंने बोला चेंज इन मोमेंटम व्हेन पार्टिकल फॉल्स ऑन द ग्राउंड। क्या आपको याद आ रहा है जब पार्टिकल, ठीक है, जब आपने पार्टिकल को यहां से फेंका है तो ये 80 और 60 है, और जब ये जाके यहां पर गिरेगा तो ये 80 होगा और ये 60 होगा। यस, तो इनिशियल मोमेंटम तो आपका वही रहेगा। इनिशियल मोमेंटम की अगर आप बात करेंगे तो आपका कितना रहेगा हमारे पास, यही मैं लिख देता हूं 2 इंटू 80 आई कैप प्लस 60 जे कैप। ठीक है, फाइनल मोमेंटम की अगर आप बात करें 2 इंटू 80 आई कैप
-60 जे कैप। ठीक है, तो डेल्टा पी या चेंज इन मोमेंटम की अगर आप बात करें तो माइनस हमारे पास 120 240 हमारे पास जे कैप, दैट विल बी योर आंसर -240। हाँ या ना बेटा, फाइनल कितना आएगा हमारे पास 120, इनिशियल कितना है 120, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे -240 का आंसर आएगा। तो आपसे बेटा सवाल जेई मेंस में कैसे अगर टफ मिलेगा, वो किसी भी टाइम पर पूछ लेंगे। तो यार किसी भी टाइम पर वेलोसिटी निकालनी आती है, इनिशियल मोमेंटम लिखूंगा आई कैप जे कैप में, फाइनल मोमेंटम लिखूंगा आई कैप जे कैप में, माइनस कर दूंगा, दैट्स इट। हाँ या ना? हाँ सर, एक्सेलरेशन इन एक्स विल ऑलवेज बी 0, यस। यार उस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगा रहा। याद कर बेटा, 9वीं क्लास में F = ma सिखाया गया था। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, F = मा। तू मां को कैसे भूल सकता है? सर हम तो फोर्स को भूले थे। हाँ तो वही बात है, कैसे भूल गए भाई? F = ma, तो मास स्केलर है, फोर्स की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होती है। जब आपने कोई भी चीज फेंकी है उसके वजन की वजह से वो नीचे आता है, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन। सिमुलेशन से भी तो दिखाया था। हाँ या ना? यस यस। हाँ, कहा वाई नेगेटिव? अबे हमारे चुटर पुटर साइंटिस्ट ध्यान से देख भाई, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल में तेरा आएगा 160 आई कैप माइनस 120 जे कैप, माइनस इनिशियल में आएगा 160 आई कैप माइनस प्लस 120 जे कैप। भाई तेरे को मैथ्स वैथ्स आती भी है या बस ऐसी पास करा दिया गया है बे? जब तू इसको ओपन करेगा ये कट जाएगा, -240 जे कैप। कलम मत चलाना, कान में डाल और मुंह में डाल बस। हाँ क्लियर? सारे बच्चे हाँ आ जा भाई। अगला, अब याद करो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या था। सारे बच्चे आप मुझे ये बताइए, समरी दे दीजिए। हाँ अभी देते हैं तुम्हें, ठीक है। सारे बच्चे जरा मेरे को ये बताना, ठीक है, कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होती थी। सोच के बताइए, व्हाट वाज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री? हाँ अबे कान बोला है, कान। तुम्हारे कान ही खराब है, उल्टा ही सुनता है। दिस इज पाथ, रास्ता। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कैसे करते हैं। ध्यान से सुनना, आपका मेथड है, पहला आप x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालते हैं बेटा, फिर y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालते हैं बेटा, फिर एलिमिनेट करते हैं किसी तरीके से टाइम को, एलिमिनेट टाइम, और जैसे आप टाइम एलिमिनेट करेंगे तो y एज अ फंक्शन ऑफ x आ जाएगा। अगर ये लीनियर है तो स्ट्रेट लाइन पर चलेगा, अगर ये हमारे पास इलिप्स, अब वही बात है बेसिक मैथ्स में, याद करिए बेसिक मैथ्स में आपको इक्वेशंस बताई थी, अब याद ही नहीं होंगी। सर हम लोगों ने तो रिवाइज किया ही नहीं है। अगर y = mx + c कुछ ऐसा आपको दिख जाए तो स्ट्रेट लाइन, उसका रास्ता स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। हमारे पास x² = y या 4ay ऐसा हो, या y² = 4ax कुछ ऐसा हो, या सीधे 4a हटाओ, y या x अगर 1 की पावर 2 1 की पावर 1 आई तो पैराबोला। ये आपको एग्जाम में मिलेंगे बेटा, x² / a² + y² / b² = 1। अगर आपको कहीं ऐसा दिखे तो इलिप्स, अगर आपको कहीं ऐसा दिख रहा है x² + y² = a², सर्कल, ठीक है। xy = कांस्टेंट, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एंड सो ऑन, एक्सपोनेंशियल एंड ऑल हम लोगों ने पढ़े हुए थे। यस वेरी गुड। तो ये आपको अगर इक्वेशन याद नहीं है तो आपको बेसिक मैथ्स इसीलिए पढ़ाया गया था कि आपको एटलीस्ट इक्वेशंस का थोड़ा सा आइडिया हो। अब जरा हम लोग सवाल करते हैं। पहला सवाल बेटा, इफ अ पार्टिकल मूव्स इन अ 2 डायमेंशनल प्लेन, अब ध्यान से करना,
ये सवाल जो अभी तक हम लोगों ने सवालों से सीखा है वो भी सवाल आते हैं। वेलोसिटी बता दो, मोमेंटम बता दो, पोजीशन बता दो, ये सवाल भी पूछे जाते हैं जेईई मेंस में, लेकिन थोड़े अच्छे लेवल के सवाल में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। चलिए भाई, अप्रोच आपका क्लियर होना चाहिए। इफ अ पार्टिकल मूव्स इन अ 2D प्लेन सच दैट, अब इन्होंने देखो x बोल दिया है टी स्क्वायर है बेटा, और y टी की पावर 4 प्लस टी स्क्वायर है, ठीक है। व्हाट इज द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल? आप सभी लोगों का ट्रेजेक्ट्री क्या आ रहा है? वेरी गुड। अब कई बच्चे क्या होते हैं ना बेटा, आपके स्कूल में बच्चे बस एक ही ट्रेजेक्ट्री याद करके बैठे होंगे, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर, बस यही याद करके बैठे होंगे। उनसे अगर कोई और सवाल दे दिया जाए ना इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, वो निकालेंगे भी नहीं, उनको पता ही नहीं है क्या कैसे करना है। भाई समय के साथ ये क्या बता रहा है बेटा, टाइम के साथ पोजीशन x में चल रहा है, टाइम के साथ y में चल रहा है, 2D मोशन तभी हुआ। अब मुझे ये किस रास्ते पे चल रहा है, वी हैव टू एलिमिनेट टाइम, एलिमिनेट टाइम, टाइम एलिमिनेट कर दूंगा, काम बन जाएगा। कैसे करें? थोड़ा सा दिमाग लगा। सर थोड़ा सा ही है तो तू पूरा लगा, ठीक है। तो हमारे पास टी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं, टी स्क्वायर ही एक्स है तो ये आएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हमारे पास। अगर आप देखें तो हमारे लिए यहां पर एक की पावर 2 मैक्सिमम पावर 2, एक की मैक्सिमम पावर 1, ये एक पैराबोलिक पाथ होगा। सारे बच्चे यस और नो, हाँ या ना? ये हमारे पास कैसे पता लगा? x की मैक्सिमम पावर, जरा यहां पर समझ, x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है, और y की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है। जब ऐसा केस होता है आपके लिए पैराबोला रहता है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपके पास अभी नहीं आएगा, मैथ्स में आप लोग और सीखेंगे। क्लियर? वेरी गुड बेटा। अगला सवाल जरा देखते हैं, ये थोड़ा कठिन है, जरा इसके बारे में बताना। If a particle moves in a 2D plane such that x equal to sin t and y equal to cos t, what is the trajectory of the particle? जरा देखा जाए कैसे आप लोग टाइम को एलिमिनेट कर पा रहे हैं। मुझे पता है, मैं क्लास में आते समय तो थोड़ा सा, सही में सच बताऊं, मैं थका हुआ था, ठीक है। मैं इवन 3:57 पर अपनी कुर्सी पे से ऐसा लग रहा था यार आज शायद क्लास कैंसिल हो जाए, ठीक है, क्योंकि मैं 2-3 दिन से ना बहुत ज्यादा काम हो रहा है, तो गला भी दर्द हो रहा है। लेकिन अभी आप लोगों ने जवाब दिया तो अच्छा लग रहा है। अब हाँ, ये वाले सवाल में दिक्कत लगेगी, तो मैंने क्या कहा था, जुगाड़ू बनना पड़ेगा। ये अच्छा सवाल है, आप इसको स्टार मार्क करना। 11th क्लास के बच्चों के लिए थोड़ा सा अटपटा रहता है। x इक्वल टू साइन टी और y इक्वल टू कॉस टी। सर टाइम को कैसे एलिमिनेट करूं? सर इनके बीच में से टाइम कैसे हटाएगा? अब इसमें कुछ नहीं यार, कभी भी अगर आपको ऐसा दिखे ना, अब एक बार आपको शायद अटपटा लगेगा, उसके बाद आप पकड़ना स्टार्ट कर दोगे। यार आपको मैथ्स में ये बताया गया होगा, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी अगर मेरे पास है, ये हमेशा ही 1 रहेगा, ऑलवेज। ये आइडेंटिटी है बेटा। तो अगर मैं देखो टाइम एलिमिनेट करने के लिए, तो साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी हमेशा 1 रहेगा, तो साइन टी ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। खत्म। इनको एलिमिनेट करने के लिए आपने मैथ्स की एक आइडेंटिटी लगा ली और ये हो गया। अब ये किसकी इक्वेशन है? ये सर्कल है ऑफ रेडियस, सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर। इसकी इक्वेशन ऑफ ये, अगर ट्रेजेक्ट्री अगर आपसे कोई बोले कि पार्टिकल किस रास्ते पर चल रहा है, तो इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है बेटा वो सर्कल की है। हाँ या ना? वेरी गुड। इसी में एक और सवाल है, ध्यान सुनना। इसी में एक और सवाल है, एडिशनल सवाल। x इक्वल टू 3 साइन टी एंड y इक्वल टू 4 कॉस टी। अब बताना कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कैसा होगा। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होगा? अब यह भी एक सवाल है, जरा सोचिए। देखो भाई, बेसिक मैथ से जो बच्चा रिवाइज करता आएगा ना, तुम्हें क्या लगता है ना कि बीच में आऊंगा मैं सीख जाऊंगा हो जाएगा काम?
भाई देख तू सीखेगा तो है, ऐसा तो है नहीं कि इन चीजों में तो कोई ये नहीं पता लग रहा कि यार एक्स क्या है, ये थोड़ी बहुत चीजें सीखे, लेकिन फिजिक्स का मजा तभी आएगा जब तू प्रॉपर रिवाइज कर रहा है, क्वेश्चन लगा रहा है, फिर सुन रहा है, यही प्रोसेस कर रहा है, फिर मजा आएगा। वेरी गुड यार, लव यू बेटा। कुछ बच्चों ने बोला सर ये स्ट्रेट लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन कहां से आएगा? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अगर मैच हो रहा हो तो स्ट्रेट लाइन आएगा। सर इसको कैसे हटाऊं? मैंने कहा यार देख, टाइम एलिमिनेट करना है, क्या मैं x/3 को sin t लिख सकता हूं? तुमने कहा हाँ। मैंने कहा y/4 को cos t लिख सकता हूं? तुमने कहा हाँ। मैंने कहा स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दे, sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t का जो सम होएगा वो हमेशा 1 रहेगा। अब कुछ बच्चे कहें सर ऐसे तो कुछ भी दे देंगे, तो भाई देख वही देंगे जिससे सॉल्व हो पाए। वो उनको पता है कि तेरे को दुनिया की सारी इक्वेशंस नहीं पता है। ध्यान से सुन, थोड़ा सा एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ। दुनिया में करोड़ों ग्राफ है, करोड़ों ग्राफ है, तेरे को जो चीज पढ़ाई जाएगी वही चीज पूछी जाएगी। सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, यही सब तेरे से पूछी जाएंगे। लॉग, एक्सपोनेंशियल, यही सब पूछा जाएगा, इसके अलावा कोई और फंक्शन आएगा नहीं। ठीक है, तो जुगाड़ करके तेरे को वहीं तक पहुंचना ही है। तो मैंने कहा यार अगर मैं देखूं तो x²/9 प्लस हमारे पास y²/16 इक्वल टू 1। अगर आप देखें ये बेटा एक इलिप्स की इक्वेशन है, ये आपके पास एक इलिप्स की इक्वेशन है, पार्टिकल इलिप्स होगा। अच्छा इसमें मेजर एक्सिस, अब देखना सवाल में मैं आपसे पूछ सकता हूं कि मेजर एक्सिस कौन है, माइनर एक्सिस कौन है। मान लो एक ऑप्शन आपको दे दिया जाए तो कौन सा सिलेक्ट करना है, ये छोटी छोटी चीजें और पकड़ो। चलो इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करें। ये इलिप्स है, ये आपके लिए इलिप्स है। कैसा ग्राफ बनेगा? पहला ऑप्शन ऐसा वाला ग्राफ बनेगा या ऐसा वाला इलिप्स बनेगा? कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन 1। अब जरा देखते कौन कौन बेसिक मैथ से रिवाइज करके आए। ऑप्शन 2। वेरी गुड यार, लव यू बेटा। अगर आप इस ग्राफ की बात करेंगे, याद करो ये ऐसा ग्राफ बनेगा। ये 16 है तो यहां पे y की वैल्यू +4, y की वैल्यू -4 ऐसे आएगी, और x की वैल्यू -+3 और x की वैल्यू -3। इसका अगर आपसे ऑप्शन में पूछ लिया जाए कि एक पार्टिकल, मेरे वर्ड को सुनना, एक पार्टिकल x इक्वल टू 3 सेंटी एंड y इक्वल टू 4 सेंटी पर चल रहा है, तो उसकी मेजर एक्सिस कौन सी होगी? अब आधे बच्चे ये क्या सवाल है भाई, तूने देखा कि वो चल कैसे रहा है? अगर तू देखे मेजर एक्सिस इसकी y एक्सिस होगी, माइनर एक्सिस इसकी कितनी होगी? वो तुम्हारे पास x एक्सिस होगी। इसने एरिया, इसके रास्ते ने एरिया कितना कवर किया है? π/a/b, तो ये हमारे पास आएगा 4 3 12 पाई, हमारे पास आंसर। याद करिए, हाँ या ना। ये छोटे छोटे सवाल ऑब्जेक्टिव में आखिरी में आंसर तक पहुंचने में आपको मदद करते हैं। अगर इसकी बात करें तो इस इक्वेशन को अगर आपको प्लॉट करना पड़ जाता तो आप प्लॉट क्या करते बेटा? एक सर्कल बनाते। ठीक है, ये हमारे पास एक सर्कल है, इसका जो ये रेडियस रहेगा, ये रेडियस की वैल्यू हमारे पास 1 मीटर की है। क्लियर सारे बच्चे? यही छोटी छोटी चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं, और ऑप्शन में आपको ये देने के बाद ये सारी चीजें पूछ ली जाती हैं। क्लियर? आइए, इलिप्स का एरिया जिनको नहीं पता है सर ये आपने कैसे करा, देखो मेजर एक्सिस होता है, कौन सी एक्सिस बड़ी है, तो वाई एक्सिस वाली बड़ी है, माइनर एक्सिस एक्स एक्सिस वाली हो गई। सर एरिया आपने कैसे लिखा? π/a/b। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं। ठीक है, इसमें इक्वेशन से अगर आप मैच करेंगे x²/a² प्लस y²/b² इक्वल टू 1, ये है। तो अगर आप कंपेयर करेंगे a की वैल्यू 3 है प्लस माइनस, और b की वैल्यू +-4 है, कंपेयर करके आप निकाल सकते थे। क्लियर? वेरी गुड। अब जरा समझना, द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज गिवन एज, बहुत प्यारा सवाल है, इसको स्टार मार्क करना। देखना हर सवाल कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। मैंने आपको एक इक्वेशन दी है, y इक्वल टू 2x माइनस x²/2। ठीक है, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल।
ठीक है सारे बच्चे, क्या आपको ये दिख रहा है, ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल अगर होता तो उसी का ही सवाल है। किस किसने ये इक्वेशन से देख के पता लगा लिया कि अगर सर ऐसे कोई प्रोजेक्टाइल आप फेंकते थे तो इसके रास्ते की इक्वेशन आती थी y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2u² कॉस स्क्वायर थीटा। किस किस को ये देख के पता लग रहा था कि यार ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन है। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन देखने में सिमिलर है। पहले स्टेप बाय स्टेप बेटा, बहुत मस्त सवाल है। आया ना सर, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन तो सेम सिमिलर है ना, क्योंकि अगर आप देखें इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल तो पैराबोलिक रहेगी। ऐसी इक्वेशन सर यहां पर देखो बेटा, यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, यहां पर भी आपका x का स्क्वायर है, यहां पर भी x का स्क्वायर है। वेरी गुड, वेरी गुड, हाँ या ना, क्लियर, यस। इक्वेशन ये है। अब इन्होंने हमसे जो जो चीजें पूछी है मैं वो चीजें निकाल, देखो दोनों इक्वेशन सेम है तो क्या मैं इन दोनों को कंपेयर कर लूं? बिल्कुल कर सकते हो सर, कंपेयर कर लेते हैं सर। तो जैसे आप कंपेयर करोगे तो जरा tan थीटा की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, ये वाला इसके बराबर होना चाहिए। अब इक्वेशन याद नहीं है तो दिक्कत आएगी, ठीक है। तो tan थीटा की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, 2 आ रही है, ठीक है। तो पहला पार्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा बेटा, आराम से सुनना बेटा, मैं सही बता रहा हूं, बहुत मस्त सवाल है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपका कितना होगा सर, tan इनवर्स ऑफ 2। मैंने कहा ठीक है सर, ये होता कितना है हमें क्या मतलब, हम ऐसे ही बताएंगे। क्योंकि देख भाई 30 डिग्री 60 डिग्री हमारे पास 45 90 जो स्टैंडर्ड एंगल्स हैं वो पता है, 37 53 और याद कर लिए, 15 डिग्री 75 डिग्री में आइडेंटिटीज लगा के निकाल लूंगा, मैं यही सब निकाल पाऊंगा, सारे एंगल्स थोड़ा ना पता चलेंगे। tan इनवर्स ऑफ 2 आ गया, मैंने कहा अच्छा। दूसरा बोला है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बताइए, मैक्सिमम हाइट बताइए। मैं यहां से अगर और कंपेयर करूं, माइनस माइनस दोनों में ही है, क्या आप कह सकते हो ऑन कंपैरिजन हाफ की वैल्यू, जब आप कंपेयर कर रहे हैं हाफ की वैल्यू एक्चुअली में g/2 हमारे पास u² cos स्क्वायर थीटा है। सारे बच्चे पहले आप इसको बताइए, दिल बनाइए, बहुत तरीके से चीजों को समझाऊंगा, पहले ये चीज देखिए। क्या आप कोई पहला मेथड में आपको समझ आया? मैंने कहा यार दोनों इक्वेशन ऐसी दिख रही हैं, x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर वैसी दिख रही हैं, तो यही आपका tan थीटा होगा, राइट। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहां पे, माइनस माइनस तो दोनों साइड ही है, यहां हाफ है, यहां पर ये पूरा और ये पूरा सेम होना चाहिए, हाफ की वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए। वेरी गुड बेटा, मैं अगले पेज पे ले लेता हूं, देखना tan थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आई थी बेटा, 2 आई थी, और हाफ की वैल्यू आपकी कितनी आई है बेटा, g/2u² cos स्क्वायर थीटा। मैं यहां से u भी निकाल सकता हूं पता है, और अगर मेरे पास u आ गया तो h मैक्स निकाल लूंगा, थीटा पता लग गया, h मैक्स निकाल लूंगा, रेंज निकाल लूंगा, सब आ जाएगा। सर इसमें cos थीटा कैसे निकाले? याद करो बेसिक मैथ्स में मैंने आपको सिखाया था, अगर tan थीटा आपको पता है या कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है तो आप सारी चीजों को निकाल सकते हैं। तो यहां पर अगर आपको sin थीटा चाहिए सब बेसिक मैथ्स में पढ़ा है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज कर सकता हूं, cos थीटा चाहिए तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कर सकता हूं, राइट। तो बस हो तो गया। यहां पर अगर मैं यूज देखो 2 और 2 चला गया बेटा, u² इज इक्वल टू g डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा। तो g की वैल्यू 10 है, cos स्क्वायर थीटा 1/5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा 50। तो u की वैल्यू आएगी अंडर रूट में 50। इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की कितनी है, ये सारी चीजें हम लोग कैलकुलेट आउट कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से। कोई बोले हाइट कितनी जाएगा, तो हाइट का फॉर्मूला था u² sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। तो u² की वैल्यू आपको पता ही है 50 है बेटा, sin स्क्वायर थीटा 4/5 आ जाएगा,
इंटू 20 हमारे पास आ जाएगा। हो गया सवाल। 0 से 0 कट गया बेटा, 5 से 5 कट गया, 2 मीटर की ये हमारे पास हाइट आएगी। क्या आपका भी यही आया? क्या आपका भी यही आया? अगर मेरे को पूछा जाए रेंज कितना होगा, तो मैंने कहा रेंज का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब कोई बच्चा बोले कि सर साइन 2 थीटा तो पता ही नहीं, हमें तो साइन थीटा पता है। अरे एक स्टेप और चल ले, ट्वाइस ऑफ यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। इसमें क्या दिक्कत है बेटा? तो 2 इंटू 50, ठीक है। साइन थीटा कितना है? 2/√5, ये आ जाएगा 2/5 डिवाइडेड बाय 10। तो ये गया 4 मीटर। सारे बच्चे बताना किस किस के यही आ गए। 4 मीटर, ठीक है, 4 मीटर, यहां से हाइट 2 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी आपकी ये, और एंगल आपका ये। क्या आपको ये सारे आंसर मिले? एक आंसर ये है, एक आंसर ये है, एक आंसर ये है, एक आंसर ये है। हाँ या ना? क्लियर? यस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अच्छा, मेथड 2 जरा देखो यार। आपको इक्वेशन दी है 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, और मेरे पास एक और इक्वेशन थी x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाय आर। अगर आपको याद आ रहा हो, रेंज के टर्म में ये थी इक्वेशन। देखो, मैथ्स अगर आपके साथ है, मैं बिलीव भी आपकी फिजिक्स इंप्रूव करेगी। इस फॉर्म में लाने की कोशिश करो। अगर मैं यहां से 2x कॉमन ले लूं, तभी यहां पर 1 माइनस कुछ मिलेगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू 2x। या था y की वैल्यू आएगी 2x इंटू 1 माइनस एक्स बाय 4। किसने ऐसे सोचा था कि भाई ऐसे, सर इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं देखूं, 1 माइनस एक्स बाय आर हमारे पास है। अब मैं इन दोनों को कंपेयर कर लेता हूं। अब मैं इन दोनों को यहां पर कंपेयर कर लेता हूं। किसने ये सोचा कि सर x यहां है, x यहां है, तो 2 की वैल्यू tan थीटा के बराबर होनी चाहिए। कंपेयर करते हैं, और इसका डिनोमिनेटर सर 4 है, इसका डिनोमिनेटर रेंज है, तो रेंज की वैल्यू सर आपके पास 4 आ जाएगी, और tan थीटा की वैल्यू आपके पास सर 2 आ जाएगी। तो रेंज और tan थीटा एंगल तो मैं यहीं से निकाल सकता हूं। हाँ या ना? सर इससे हाइट के लिए तो फिर से ही हमें यू स्क्वायर और ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। बिल्कुल। तो अब आपके पास एंगल आ गया, तो यहीं से मैं साइन थीटा कॉस थीटा निकाल लेता। ध्यान से देखो, कोई अगर इस इक्वेशन से जाए तो यहां से भी आंसर आ जाएगा। साइन थीटा कितना था? 2/√5, वही सेम चीज, 2/√5 1/√5। अब मैं इसी को रखता यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। देखो, करने के लिए आपको थोड़ा सा जुगाड़ करना पड़ेगा, और फिर आप यहीं से आंसर अपना निकालते। यू स्क्वायर की वैल्यू 50। एक बार ये आ जाती, हाइट क्या निकाली जा सकती है? बिल्कुल, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। सारे बच्चे एक बार दिल बनाइए जिनको ये बात समझ आ गई। हाँ या ना? क्या सर मैं दूसरी इक्वेशन से जा सकता हूं? बिल्कुल, आप उस फॉर्म में तो लेके आइए। सर क्या इक्वेशन याद करना जरूरी है? बिल्कुल, तभी तो आप कंपेयर कर पाएंगे। देखो भाई, मैं हमेशा कहता हूं फिजिक्स लॉजिकल है, लेकिन अगर आपको इक्वेशंस याद हैं तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है। समझ रहे हो? बार बार आपको डिराइव नहीं करना पड़ेगा। क्लियर? वेरी गुड। तो ये आपको इक्वेशन कंपेयर करनी आ गई तो आप सारे सवाल लगाते चले जाओगे। अब क्योंकि मैंने आपको कहा था कि सुपर एनालिसिस में आपकी मदद करनी चाहिए जब आप मेहनत करोगे, तो मेथड 3 देखिए। ठीक है, अब जरा सोचना, इसमें मैं आप ही लोगों को, इसमें अब फिजिक्स की हमें कोई जरूरत ही नहीं है, पता है। ये हमारे पास पार्टिकल को आपने फेंका है, ये ऐसे गया है, इसकी जो इक्वेशन हमें दे दी गई है y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, यही थी ना। अब सारे बच्चे ध्यान से सोचना,
जब मेरे पास y और x का, ये हमारे लिए y है और ये हमारे पास x है। अब मैं आप ही लोगों से पूछूंगा, मेरे को बताना dy बाई dx देता क्या है, क्योंकि आप पहली बार देख रहे तो सर मेरे दिमाग में कैसे आएगा, तो शायद ना आए, लेकिन सोचेगा, अभी देख लेगा तो बाद में आना स्टार्ट हो जाएगा। मेरे को dy बाई dx देता क्या है, सोच के बताइए ग्राफ में। वेरी गुड, कई बच्चों ने इसको ट्राई भी किया है, वेरी गुड। जिन्होंने नहीं सोचा अब देखिए इसका नजरिया। dy बाई dx, अब बेसिक मैथ सर मेरा बैकलॉग है, तो भाई क्या बताऊं मैं, फिर क्या बताऊं, तू फिर वो पिछले दो मेथड है उन्हीं से सोच। सर dy बाई dx, कुछ बच्चे कह रहे हैं वेलोसिटी। देखो भाई इसीलिए कहता हूं, ध्यान से सुना करो, वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ, इसीलिए मैंने जब डिफरेंशिएशन पढ़ाया था इस डेफिनेशन से स्टार्ट किया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ, समय के साथ, ध्यान से सुनिए, समय के साथ आपका पोजीशन का रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी होता है। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x है, y की पोजीशन और x की पोजीशन का चेंज के बारे में है। यहां पर वेलोसिटी नहीं आएगा भाई, ठीक है, दिस इज नॉट वेलोसिटी, ये आपके लिए स्लोप होता है। और स्लोप की वैल्यू याद है, tan थीटा होती है, बेसिक मैथ्स में पढ़ाया है। अब जरा समझना, सारे बच्चे इसका डिफरेंशिएशन करते तो क्या आता बेटा, अगर सारे बच्चे इसका डिफरेंशिएशन करें तो क्या आएगा, जरा मुझे बताना। चलिए dy बाई dx इसका क्या आएगा, करिए, और मैं आपको अब एक बार बता रहा हूं, तो आप क्या करेंगे, इसको आगे सवालों में कहीं मिले तो आप एक बार लगा के देखेंगे कि यार इससे आसान पढ़ रहा है लेंदी पढ़ रहा है। भाई dy बाई dx रेट ऑफ चेंज हमेशा स्लोप होता है, एक्सटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देगा, यहां पे dy बाई dx बस स्लोप है। डिफरेंशिएशन करेंगे 2 माइनस एक्स, और ये तो स्लोप है ना। सारे बच्चे मेरे को बताना, जब मैंने इस पार्टिकल को यहां थीटा एंगल पर फेंका है तो एट x इक्वल टू 0 इस लाइन की स्लोप क्या tan थीटा होगी, एट x इक्वल टू 0 स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट लाइन इज tan थीटा, हाँ या ना। भाई देखो ये x, अलग अलग x डालोगे तो अलग अलग स्लोप मिलेंगी, यही बता रहा है। पुट वैल्यू ऑफ x टू फाइंड स्लोप, पुट वैल्यू ऑफ x टू फाइंड स्लोप, यही तो बोल रहा है। x की वैल्यू डालो, इसको रीड करो क्या कर रहा है, x की वैल्यू अलग अलग डालोगे स्लोप अलग अलग मिलेगी। मैंने कहा भाई x इक्वल टू 0 पे ही मुझे स्लोप tan थीटा चाहिए, यार इसमें देखना x की वैल्यू 0 डाल तो यहां पे स्लोप यही वाले एंगल के हिसाब से आएगी, और यही मेरे लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, तो tan थीटा इक्वल टू 2, हमारे पास थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2। मैथ्स वालों के लिए स्लोप है, हमारे लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, खत्म। यही हमारे लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था, खत्म। हाँ या ना। अगर तरुण सर से पूछोगे वो तो यही कहेंगे x इक्वल टू 0 पर आप स्लोप निकाल रहे हो, इस लाइन का स्लोप क्या डिफाइन था, इस वाले का tan थीटा। मैंने कहा अच्छा ये है, तो सर ये तो हमारे काम का है। उन्होंने कैसे, मैंने कहा कि सर मुझे यही एंगल चाहिए था, क्योंकि इसी एंगल पर मैंने फेंका है, तो मैं x इक्वल टू 0 डालता हूं तो इधर का स्लोप आएगा, वो आप कह रहे हो tan थीटा होता है, तो मुझे यही एंगल दे दो, बस आंसर आ गया। क्लियर, अच्छा। सारे बच्चे जरा ये बताना, हमारे लिए मैक्सिमम हाइट यहां है, एट मैक्सिमम हाइट स्लोप कितना होगा, एट एच मैक्स, जरा बताना स्लोप कितना होगा, जरा देखते हैं। कितना अच्छे से आप लोग फिजिक्स को जब मैं पढ़ा रहा था आप कितना ध्यान से सुनते हो। इस पॉइंट पर अगर मैं आपसे स्लोप पूछूं तो स्लोप कितना होगा, बोलिए भाई। इस पॉइंट पर अगर मैं यहां टेंजेंट बना दूं, इस पॉइंट का स्लोप कितना होगा। सर एंगल 0 है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो सर स्लोप 0 होगा एट एच मैक्स, है ना, हो गया।
जरा देखना, मैंने कहा यार 2 माइनस एक्स को 0 डाल दूं तो x की वैल्यू 2 पर, ध्यान सुनना, एट x इक्वल टू 2 स्लोप इज 0। सारे बच्चे बताना, ये x की वैल्यू 2 है, जहां पर स्लोप 0 है, तो यही एच मैक्स आएगा। तो y की वैल्यू क्या होगी, ये वाली y की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं, ये y ही आपका एच मैक्स होगा। तो एच मैक्स होगा, तो भाई निकाल दो, y की वैल्यू क्या होगी, 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 है, इसी में x की वैल्यू 2 डाल दो, 4 माइनस 4 बाय 2, 2 मीटर आपकी हाइट आ गई। यही y आपका हाइट था। सारे बच्चे, हमने फिजिक्स का कोई फॉर्मूला नहीं लगाया भाई, मैथ्स में उड़ा रहे सवाल को, समझ। एच मैक्स एक ऐसा पॉइंट है जहां स्लोप 0 है, तो मैंने डिफरेंशिएशन करा, इक्वल टू 0 डाला, मुझे वो पता लग गया जहां स्लोप 0 था, तो मैंने कहा x की वैल्यू 2 पर स्लोप 0, वही y जो होगा वही एच मैक्स होगा। तो इसी इक्वेशन में x की वैल्यू 2 डाल, आंसर निकाल, खत्म हो गया। अच्छा, रेंज कैसे निकालूंगा सर, मैंने कहा याद कर, एक्स एक्सिस के अलोंग तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। हाँ सारे बच्चे, x की वैल्यू 2 डालेगा 4 हो जाएगा, यहां पे डालेगा 4 बाय 2, तो 2 और 2 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 4 माइनस 2, 2 ही तो आ रहा है ना। x की वैल्यू में तो कांस्टेंट चल रहा था, जब ये होता है तो ये भी तो x की वैल्यू 2 ही होगी। हाइट आपकी जब मैक्सिमम होती है तो बिल्कुल बीच का रेंज का आधा होता है ये पॉइंट, है ना, क्योंकि इधर तो ये कांस्टेंट चल रहा है, ये ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, तो हमारे लिए रेंज की वैल्यू तो सीधे 4 दिखाई दे रही है, खत्म। यही आया था हमारा। दूसरा तरीका रेंज निकालने का, मैथमेटिकली इस पॉइंट पर y 0 है, सारे बच्चे जरा देखना, y की वैल्यू 0 है, तो इस इक्वेशन में y की वैल्यू 0 डाल दे। कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं, 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, 0 इज इक्वल टू, अगर तू x कॉमन ले लोगे तो 2 माइनस एक्स बाय 2, या तो x की वैल्यू 0 पर होगा या x की वैल्यू 4 पर होगा, या तो x की वैल्यू 0 पर होगा या फिर x की वैल्यू 4 पर होगा। याद करो रेंज क्या होती थी, x में कितना गया जब वो जमीन पर आ गया, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y 0 हो जाए तो x में कितना गया, दैट इज रेंज। तो मैंने y की वैल्यू 0 करी और सीधे x निकाल लिया, हाँ या ना सारे बच्चे। हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल की बात ही नहीं करी भाई, मैथ से उड़ा दिया सवाल। यस क्लियर। अब इसको लिख लो क्योंकि ये मजेदार चीज है, ठीक है। देखो सारे मेथड्स हमारे, ऐसा नहीं है कि यार एक मेथड अच्छा लगने लगा, थोड़ा सा स्पार्कली लगने लगा तो आपने इनको छोड़ दिया, नहीं भाई, कई बार ये वाले मेथड आसान होते हैं, कई बार ये वाला मेथड आसान होगा, कई बार ये वाला मेथड आसान होगा। याद रखना क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इस सवाल से आप ये कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, सारे बच्चे जरा ये चीज देखना, अगर आप देखें मुझे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर आपको निकालना है तो आप कह सकते हैं कि dy बाय dx स्लोप निकालिए tan थीटा एट x इक्वल टू 0। यस, डिफरेंशिएट करके x इक्वल टू 0 डाल दीजिए और स्लोप आप एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आ जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एट एच मैक्स dy बाय dx स्लोप आपका 0 होगा, तो आप डिफरेंशिएशन करके 0 निकालिए तो आपको x पता लग जाएगा, वेयर एच मैक्स विल बी प्रेजेंट, वेयर एच मैक्स इज प्रेजेंट, कहां पर आपकी एच मैक्स है। तो कैलकुलेट y फॉर दिस x टू फाइंड एच मैक्स। आपको x पता लग गया, y चाहिए तो एच मैक्स आ जाएगा। तीसरी चीज, रेंज कैसे निकालेंगे सर, रेंज अगर आपको यहां पर निकालनी है तो मैं यहां पे कहूंगा पुट y इक्वल टू 0
इन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है, इन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री अपने आप आपको पता लग जाएगा कहां पर पार्टिकल होगा। एक तो मेथड ये है और दूसरा, और मैं यहां पे लिख देता हूं, और दिस इज ट्वाइस ऑफ एक्स। कौन सा एक्स? ये क्लियर? हाँ सर कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा, लेवल ऊपर चल रहा है अभी, ठीक है। नया होगा तो बिल्कुल बच्चा होगा बेटा, उए उए कर रहा है तू, ठीक है। लेवल ऊपर हो चुका बेटा, 10वां लेक्चर चल रहा है इस चैप्टर का, 10वां, ठीक है। तो भारी चीजें बतानी पड़ेंगी। क्लियर? यस। अगला सवाल, सारे बच्चे इस सवाल को करें। आई थिंक ये वाला सवाल मैंने आपको दिया नहीं था, ठीक है। सारे बच्चे इस सवाल को करें। सर आपने x इक्वल टू 0 ही क्यों डाला? x इक्वल टू 0 कहां डाला? अच्छा भाई देख, अगर यहां पे कह रहे हो ना, अगर मान ले मैंने इधर फेंका है तो ये वाला एंगल कैसे आएगा? तो मैंने कहा यार इसको अगर मैं लाइन मान लूं तो ये इसका स्लोप ही तो है, स्लोप आपका tan थीटा है, तो मेरे को पता लग जाएगा dy बाय dx स्लोप होता है। तो x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर ही स्लोप निकाल लेता हूं। तो वो जैसी तुमने x की वैल्यू 0 डाली तो 2 आ गई स्लोप। मैंने कहा वही tan थीटा से मैं निकाल सकता हूं, इसलिए मैंने x इक्वल टू 0 डाला, ठीक है। सारे बच्चे इसको ट्राई करें। सर रेंज 0 और 4 दोनों आ रहा है, कौन सा रिजेक्ट होगा? बेटा रेंज 0 क्यों नहीं, ये मैथ्स है भाई, ये मैथ्स है, हमें फिजिक्स जोड़नी है इसमें। y की वैल्यू 0 कब कब है? y की वैल्यू 0 है x इक्वल टू, मैथ्स बिल्कुल सच्ची है भाई। उसने बोला 0 और 4 पर है, 0 यहां है ओरिजिन और 4 यहां है। तो फिजिक्स अगर मैं बात बोलूं, यहां से तो तूने फेंका है तो ये पार्टिकल जाके यहां गिरा है, तो रेंज निकालने के लिए तेरे को ये बताना पड़ेगा 4 है, 0 थोड़ा ना रेंज होगी, ये तो पोजीशन दे रहा है, ठीक है। फिजिक्स हमें इस पे जोड़नी है बेटा, ठीक है। सर मैंने यही सोचा था कि y की वैल्यू 0 पर रेंज आएगी और x, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ठीक है। हाँ किसी हेमंत सर से पढ़ना बेटा, देखो कहीं से भी पढ़ लो यार, पढ़ना है बस, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको ओलंपियाड लेवल की चीजें पढ़नी है तो आपको हेमंत सर ज्यादा बेटर गाइड कर पाएंगे। रीजन बीइंग दिस बैच इज नॉट फॉर ओलंपियाड, ओलंपियाड एंड एडवांस बोथ आर सेपरेट, ठीक है। आप हेमंत सर से भी बात करेंगे, वो बताएंगे एडवांस अलग है, ओलंपियाड अलग है। अगर आप ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं तो ये बैच आपके लिए उतना फ्रूटफुल नहीं होगा, थॉट प्रोसेस बनाने में मदद करेगा लेकिन फ्रूटफुल नहीं होगा। आपको डेफिनेटली एडवांस का बैच लेना चाहिए, ठीक है। दोनों की तैयारी अलग है बेटा, ठीक है। हाँ सर तो एच मैक्स एंड स्लोप सेम आएगा ऑलवेज? यस नहीं बेटा, एच मैक्स क्या है, वाई एक्सिस में कितना है। मैंने कहा जहां पर आप फेंक रहे हो टॉप पॉइंट पर स्लोप 0 है, तो मैंने dy बाय dx इक्वल टू 0 डाला तो मुझे वो x मिला जहां पर स्लोप 0 है, तो मेरे को तो y चाहिए ना, एच मैक्स तो ये y होगा। तो पहले मैंने डिफरेंशिएशन करा, इक्वल टू 0 डाला, तो dy बाय dx 0 जहां पर होगा वहां एच मैक्स है, तो x आ गया। अब इसी x पर y निकाल ले तो तेरा आंसर आएगा, ठीक है। वो इक्वेशन के हिसाब से देखना पड़ेगा। सर tan थीटा का लिया, x इक्वल टू 0 ही क्यों डाला? क्योंकि तेरे को एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फेंकना है, बताना है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इनिशियल पॉइंट पर था इसलिए x इक्वल टू 0 डाला। सर x एक्सिस के वेलोसिटी में भी तो चेंज आएगा ना बेटा। ग्रेशन मैंने तुम्हें पहले बताया है, एयर रेजिस्टेंस नहीं लेना है, ठीक है। सर जी आपने अभी तक काइनेमेटिक्स 1D के लेक्चर 14 में होमवर्क नहीं कराया, बस हिंट चाहिए कौन सा कुछ। अच्छा चलो ठीक है बता देंगे बेटा, टाइम नहीं मिल रहा बेटा, बहुत ज्यादा वर्कलोड हो गया है, ठीक है। हाँ बेटा यार टाइम का ही दिक्कत है, टाइम का ही दिक्कत है। सर हाउ y इक्वल टू 0? बेटा जब तू किसी चीज को फेंकेगा रेंज क्या होगी, जब वो वापस जाके गिर जाए। ये x एक्सिस का पॉइंट है, पॉइंट ऑन x एक्सिस, ध्यान से पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो इधर तो y 0 ही होगा ना यार। जब तो x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट बनाएगा तो y की वैल्यू 0 होगी, सीधी सी बात, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड, बच्चा लोग बिल्कुल सही जा रहा। अ पैकेट हैज टू बी थ्रोन फ्रॉम अ हाइट ऑफ 90 मीटर horizontally, from a height of 90 meter horizontally with 60 meter per second through a window of another building। बेटा हॉस्टलों की बात हो रही है, 90 मीटर भाई साहब, कुछ ज्यादा ही हाइट वाला हॉस्टल है। तुमने क्या करा कि तुमने यहां से एक पैकेट को उठा करके 60 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से फेंक दिया है, और ये पैकेट जाना कहां चाहिए? एक खिड़की है भैया,
मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, अफसोस में। लिरिक्स भूल गए बेटा, चले कोई नहीं, ज्यादा मजे आने भी नहीं चाहिए, इतने पैसे में बस इतना ही मिलेगा। हाँ सारे बच्चे, यस। तो आपको एक खिड़की के थ्रू फेंकना है, लव लेटर है आप लोगों का, ठीक है। थ्रू अ विंडो ऑफ अनदर बिल्डिंग हैविंग अ हाइट ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। 10 ही मीटर है, हम 90 मीटर ऊपर, ठीक है। हाँ आइए आइए, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग, इनके बीच का डिस्टेंस बताइए, ठीक है। अब कैसे करोगे? हाँ यस, जिस रोज से देखा है उसको हम क्षमा जलाना भूल गए। बेटा क्वेश्चन लगा लियो। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो कैसे करोगे जल्दी से बताइए। दिल थाम के ऐसे बैठे हैं, कहीं आना जाना भूल गया। इन आंखों में रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। बहुत सही। अब जरा देखो भाई, मैंने कहा ये 10 मीटर हटाओ इसका, हटे। आपने ये 10 मीटर उड़ा दिया। सर क्यों उड़ा दिया? मुझे तो यही भेजना है ना। क्या मैं इस सवाल को ऐसे सोचूं कि भाई तू 80 मीटर की हाइट पर से, ठीक है, 80 मीटर की हाइट पर से एक पार्टिकल को फेंकने की कोशिश कर रहा है 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब ये पार्टिकल अगर यहां तक पहुंच गया तो काम बन जाएगा। हाँ यार, सीधी सी बात, ये 10 मीटर तो दोनों में कॉमन है ना, हटाओ हटाओ इसको, ठीक है। तो मैंने कहा यार ये तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है। सर फॉर्मूले से जाऊं? मैंने कहा फॉर्मूले से जा। इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आएगा? अंडर रूट में 2h/g। जिनको फॉर्मूले याद तो होते हैं लेकिन ये नहीं पता होता है किसके हैं, ठीक है। तो मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा बेसिक से जाना। इसके लिए ux कितना है? 60 है। uy कितना है? 0 है। ax कितना है? 0 है। ay कितना है? -10। ये आया 4 सेकंड में ये यहां पहुंच जाएगा। तो रेंज निकाल ले चच्चा। हाँ या ना? यस। तो अगर आप रेंज की बात करें बेटा तो Sx इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt का स्क्वायर करेंगे। ax तो होता ही नहीं, तो ux कितना है? 60 और टाइम लगा 4, 240 मीटर दूर बेटा खिड़की थी। हाँ निशाना सही था क्या? यस हाँ यस यूएस, हाँ ठीक तो है। ये 10 मीटर दोनों में से हटा दिए ना, ये वाला पार्ट हमें चाहिए ही नहीं। यहां से 10 मीटर हटाओ। मैंने कहा 80 मीटर की हाइट पर से फेंको कि ये इसकी रेंज बन जाए। अबे यार ये 10 मीटर मैंने हटा दिया भाई, दोनों साइड से हटा दिया। अब कैसे कैसे कहा? मैं इसमें कह रहा हूं, ठीक है, रिमूव 10 मीटर हाइट फ्रॉम बोथ। समझ आया? हाँ यस। एक तो ये तरीका, कोई और तरीका आपके दिमाग में आ रहा है बेटा कि सर हम ऐसे भी सोच सकते हैं? वैसे तो दिमाग में आता कहां है तुम्हारे? पैसा दिया है, सोच के आप बताइए, हम छापेंगे, हम छपोड़ा हैं सारे बच्चे। सर हाउ -10? अरे यार ये कैसे भाई साहब, तुम कैसे जी पाओगे? भाई देख, तेरे को यहां से कोई चीज फेंकनी है, ठीक है, यहां से कोई चीज फेंकनी है और वो जाते 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 इधर गिर जाए, यही कह रहे हैं। तो मैंने कहा यार जब तक ये 80 मीटर नीचे आए, 80 मीटर नीचे आए तो ये इस विंडो तक पहुंच जाए, यही आपको चाहिए था। ये 10 मीटर का क्या करेगा तू? ये तेरे को कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, समझ रहा है? 10 मीटर, ये 80 मीटर जब फॉल करेगा तो यहां पर अगर आप देखें तो ये इसकी रेंज बन जाए, तभी हम लोगों ने सवाल सॉल्व करा। अब अच्छा एक बात बताओ,
इस वाले प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री याद है? ये किस रास्ते पर चलता है? अगर ओरिजिन हम लोग यहां लेते हैं, सारे बच्चे बताना, देखना इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बेटा बहुत काम का है। अगर आप याद करें, यही आपके लिए एक्स एक्सिस हम लोग लेते थे, यही आपके लिए वाई एक्सिस लिया जाता था। सारे बच्चे बताना इसकी जो इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या होती है? हाँ, अरे बोलिए। हाँ सर, रेंज के फॉर्मूले से किए, बिल्कुल रेंज के फॉर्मूले से भी कर सकते हो। इसकी इक्वेशन याद है? वेरी गुड। इक्वेशन होती थी y इक्वल टू माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर। पैराबोला, बहुत सही। अब देखो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? सर x में तो d डिस्टेंस मान लेता हूं और y में -80। क्या आपको समझ आ रहा है? इस खिड़की का कोऑर्डिनेट क्या है? d कॉमा -20, वो -80। ठीक है, सारे बच्चे एक बार दिल बना दो इस बात पर। भाई देख, पहले वाले मेथड से समझ आ गया ना कि भाई ये 10 मीटर मैटर नहीं करता, जब तक ये 80 मीटर गिरेगा तब तक ये इधर आ जाना चाहिए, तो ये रेंज हो जानी चाहिए। तो 80 मीटर फॉल करने में टाइम कितना लगा? 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में ये यहां पर आ जाए तो हमने रेंज निकाल लिया। रेंज ही आपका डिस्टेंस था। हाँ, अरे बोलिए। हाँ, ठीक कर रहा है, ठीक कर रहा है भाई, ठीक कर रहा है। ये कोऑर्डिनेट कैसे आया पता लगा ना? डी डिस्टेंस मान लिया उनके बीच में, और y कितना होगा, ये क्योंकि ये वाला 10 है और ये वाला आपका कितना था? 90 था। अब ध्यान से देखिए, ये आप लोगों ने ना 10th क्लास से सीखी है बातें, अब मैं बस उसी को यूज कर रहा हूं। 2,2 क्या y इक्वल टू 6x-4 पर लाई करता है? डज, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा, डज 2,2 लाई ऑन दिस लाइन? कैसे चेक करते हो बेटा? अब ये सवाल आपने, अगर मैं आपको बोल दूं क्या 2,2 इस लाइन पर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, आप कैसे करोगे? बोलो बोलो बोलो, सोच के बताइए, क्योंकि इसमें मैं कोई भी नई चीज नहीं सिखा रहा हूं, बस मैं उसको करवा रहा हूं। आता है आपको? कैसे कैसे पता करते हो? 10th क्लास में सिखाया है यार। क्या ये वाला पॉइंट इस पर लाई करेगा? तो आप क्या करोगे भाई? पुट दिस वैल्यू, आप इसमें वैल्यू पुट करोगे, पुट दिस वैल्यू। तो अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड आपका 2 है, ठीक है, राइट हैंड साइड अगर आप देखें तो 12 - 4 8 है। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो ये डज नॉट लाई। ये आप लोगों ने 10वीं क्लास में पढ़ा है कि कोई भी पॉइंट किसी इक्वेशन पर जब सेटिस्फाई करानी होती है, अगर ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया तो लाई करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। यार तुम लोगों ने लीनियर में पढ़ लिया, तो इसमें पढ़ने में क्या मौत आ रही है तुम्हें? मैंने आपको एक कर्व की इक्वेशन दे दी, मैथमेटिकली वही चीज करा रहा हूं। इस कर्व की जो तुम्हारी इक्वेशन है, ये पैराबोला है बेटा, ठीक है, ये एक पैराबोला है जिसकी कर्व की इक्वेशन हम लोगों ने डिराइव कर ली थी। अब कोई बच्चा बोले सर ये कहां से आई? ये डिराइव्ड है। तो मैंने कहा यार, इफ पैकेट, मेरे वर्ड को सुनना बहुत प्यार से, इफ पैकेट हैज टू पास थ्रू विंडो, अगर ये विंडो से पास करे तो d -80 मस्ट सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। दिल बनाना, क्या मैं ये कह सकता हूं? स्टेटमेंट सुनना, इसी लॉजिक से मैं कर दूंगा। हाँ यार, ये पैकेट इधर, ये जो पैकेट है इस कोऑर्डिनेट से पास कर जाना चाहिए, है ना? अगर ये कोऑर्डिनेट से पास कर गया, मतलब कि इस प्रोजेक्टाइल की जो इक्वेशन है उसमें ये कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई कर गया, तो ऑब्वियस सी बात है, हो तो गया। y की वैल्यू -80 डालिए, -10 इंटू एक्स ही चाहिए था, d² डिवाइडेड बाय 2 इंटू 60 का स्क्वायर। ठीक है, आप इसको सॉल्व करिए, d की वैल्यू फिर से 240 ही मिलेगी। मैंने क्या करा? उस कोऑर्डिनेट को उठा के इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दिया, दैट्स इट।
बेटा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री स्कूल में सिर्फ पढ़ाई जाती है, यहां उसको यूज करना भी सीखना है। और जिनको मैथ्स की तरफ हल्का सा भी रिस्पेक्ट और प्यार है ना, मैं बता रहा हूं उनके लिए तो रहेगा भाई ये तो कितनी लॉजिकल बात है, ये किस रास्ते पर जाएगा, क्लियर, ये इसका कोई कोऑर्डिनेट है वो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, इक्वेशन में डालो आंसर निकालो, हो गया खत्म। हाँ या ना सर, हाउ यू रोट दिस इक्वेशन, वी हैव डिराइव्ड इट इन प्रीवियस क्लास, लास्ट क्लास, डिराइव्ड इन लास्ट क्लास, बेटा चेक करो, डिराइव्ड इन लास्ट क्लास। ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फॉर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, फॉर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है और एक ग्राउंड टू ग्राउंड की, दोनों की डिराइव करी थी। यस भाई देखो, पहली बार नजरिया सीख रहे हो, धीरे धीरे सवाल भी लगाओगे, बिलीव मी, ठीक है, बिलीव मी। तो आप ऐसे करोगे, सर ये वाला मुझे आसान लग रहा है, बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर मैंने ये 10 मीटर हटा लिया, क्यों हटाया, क्योंकि सर जब तक ये बॉल यहां पर 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 आएगी तो वाई एक्सिस में ये 80 मीटर नीचे गिर जाएगी। मैंने कहा तो सर जब तक ये 80 मीटर गिरे इसको एक्स में इतना चलना पड़ेगा, तभी जाके ये पैकेट इधर से विंडो से पास करेगा। मैंने कहा ठीक है, तो सर 80 मीटर गिरने में समय लगा 4, उस 4 सेकंड में कितना चलेगा 240 मीटर, तो विंडो 240 मीटर दूर होगी तभी ये काम हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। क्लियर, वेरी गुड। अगला सवाल बेटा, ठीक है सारे बच्चे, अगला सवाल जरा स्टार्ट करते, चलिए भाई। हाँ सर, सेकंड स्टेप प्लीज रिपीट, सेकंड स्टेप क्या है, 1 2, ये तो डिराइव किया है, 1 2 ये तो लाइन है, इसका क्या समझाना है, 1 2 डी कॉमा -20 80 तो बताए थे, 1 2 ये तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, 1 2 ये तो इसमें वैल्यू डाले हैं, 1 2 ये तो आंसर आ गया। कौन सा सेकंड स्टेप भाई, कौन सा है? हाँ यस सारे बच्चे, हाँ। A ball is projected upward from the top of a tower with a velocity 50 meter per second, making an angle 30 degree with the horizontal. इतने में ही खत्म, ठीक है, इतने में ही खत्म। The height of the tower is 70 meter. After how much time from the instant of throwing will the ball reach the ground? ठीक है, बकैती हमसे मत करना बेटा। अगला सवाल, पहले तो इसका डायग्राम बनाइए, ठीक है, पहले इसका डायग्राम बनाइए। किस किस को सवाल समझ आ गया जरा बता दो यस। सारे बच्चे इसको लिखना, जिन जिनको सवाल समझ आ गया बोलिए यस। सवाल क्या कह रहा है, अलग पेज पे लेके आया हूं क्योंकि हाँ, पहले बताइए, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड, ऊपर फेंक देगा बच्चा, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर विद वेलोसिटी 50 मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। भाई सवाल में ज्यादा हाँ उत्सुकता होना जरूरी है, लेकिन ज्यादा भी नहीं। तब बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड है तो ऊपर फेंकिए। ये 30 डिग्री यहां से नोच के खा जाते हैं, 50 देते हैं, सुबह पौ पौ करेंगे। ये 30 डिग्री काहे दे रखा है बे? अच्छा सर गुस्साइए नहीं ना, हम कर रहे हैं। हाँ कोई नहीं कोई नहीं सर, 30 डिग्री यहां पर फेंकेंगे हम। अबे कभी तो जिंदगी में सीधा चल, अपवर्ड फेंकना है और 30 डिग्री पर फेंकना है। सर अपवर्ड तो ऊपर होता है। अच्छा ये तेरी शक्ल ये, मैं कहूं ऊपर देख, तो क्या अपनी पूरी मुंडी ऐसे कर देता है क्या? अबे कहां रहते हो तुम, हैं? कैसे 10वीं पास की हो? मैं अगर इनको कोई बोल दे कि भाई नीचे देखो, इनकी मुंडी पूरी रोबोट के जैसे घूम जाएगी, 100 बिल्कुल ऐसे हो जाएगी। अबे नीचे देखना ये भी तो होता है, ऊपर देखना ये भी तो होता है। अगर कोई बोले ऊपर देखो तो पूरा ही मुंडी घुमा देगा क्या है? पीछे देखो तो ये होता है, अब पीछे देखने में मुंडी घुमा देगा। क्या कर रहा है भाई? लिटरली वर्ड्स को मत ले। अपवर्ड मतलब ऊपर, तो मतलब यहां से आपने इसको 50 मीटर पर सेकंड से फेंका है, ठीक है, और कितने एंगल पे? 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, ठीक है। यस भाई हमारे बच्चे खतरनाक है, कर भी देगा। प्लूटो वासी नहीं है, मार्स वासी है भाई, ठीक है। यहां पर इसको मार मार के भगाना पड़ेगा।
ये प्लूटोवासी नहीं है भाई, ये बीड़ी गैंग है बाहर जाके बीड़ी पिएगा अभी। हाइट ऑफ द टावर इज 70 मीटर, 70 मीटर, ये 70 मीटर की हाइट पर से हमने फेंक दिया है। आफ्टर हाउ मच टाइम द बॉल विल रीच द ग्राउंड। सारे बच्चे इसमें कोई फॉर्मूला लगा पाओगे क्या? हम लोगों ने ऐसा कुछ पढ़ा, क्या फॉर्मूला लगा पाओगे? सोच के बताना भाई। क्या इसमें आप कोई फॉर्मूला लगा पाओगे? सोच के बताना। हाँ, अरे बोलिए। नहीं, हम लोगों ने भाई कौन कौन से प्रोजेक्टाइल पढ़े? एक हॉरिजॉन्टल पढ़ा है और एक जमीन से पढ़ा है। अब ये कहेगा कोई सर ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। अब बच्चा इतना साइंटिस्ट है भैया कि अगर इलान मस्क अभी इंडिया आने वाला था, मैं बता रहा हूं, इंडिया आने वाला था इलान मस्क, अगर आ गया होता तो हमारा बच्चा चुरा लिया होता, पीडब्ल्यू का आधा बच्चा ले जाता। इतने बड़े साइंटिस्ट भैया, मार्स पे भी तो कोई जाए, कोई जाना ही नहीं चाह रहा है। इनको उठाए, छोटे बच्चे हैं, मोल्ड कर देंगे, पैसा दे देंगे, चला जाएगा, तो इन सबको ले जाता। अब बच्चा क्या कहेगा? सर देखिए आप ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करिए, यहां से लेके यहां तक का आप हमको टाइम बताए हैं। हमने कहा बताया सर 2u sin थीटा बाय जी, बिल्कुल सही है सर। यहां से लेके यहां तक का आप टाइम बताए हैं। मैंने कहा कब बताया? अंडर रूट में 2h बाय जी। नहीं बताया तो अभी मारे अभी आपको। अरे भाई हम तो वो ये बताए, तो जाएगा तो नीचे ही ना। अबे नीचे तो जाएगा, लेकिन इस केस में तू 50 से फेंक रहा है तो यहां पर 50 की स्पीड से आएगा, तो ये केस और वो केस बराबर थोड़ना है भाई। जाएगा ऐसे, इसका मतलब ये थोड़ना है कि तू जाएगा यहां से तो यहां से बना दूंगा, ऐसे नहीं करते। समझ रहा है कि तो अलग से ये वाला टाइम अलग से निकालूं और ये अंडर रूट में 2h बाई जी, दोनों अलग केस हैं भाई। 50 की स्पीड से तू ऐसे फेंकता इस हाइट पर से तो ये गिरता, अब ये आता अंडर रूट में 2h बाई जी। यहां कैसे करोगे? यहां बिल्कुल सिंपल है। अब देखो हम लोगों ने जो भी 2 प्रोजेक्टाइल पढ़े हैं स्कूल में, ठीक है, हम लोगों ने जो भी 2 प्रोजेक्टाइल पढ़े हैं स्कूल में, उसके फॉर्मूले आप डायरेक्टली मत लगाइए, ऐसे सवाल आएंगे, बेसिक से करिए। तो भाई देखो इस प्रोजेक्टाइल के लिए सारे बच्चे, अभी हम लोग इसमें और भी चीजें कैलकुलेट करेंगे। यूएक्स क्या है, यूवाई क्या है, एएक्स क्या है, एवाई क्या है। सबसे पहला काम ये करिए सर, यूएक्स इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स, तो ये कितना आएगा बेटा? ठीक है, ये कितना आएगा? 50 cos 30 ये आएगा, और ये कितना आएगा बेटा? 50 sin 30। तो बेटा यूएक्स कितना है? 50 cos 30। cos 30 की वैल्यू बेटा √3/2, तो 25 √3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा बेटा 50 sin 30। sin 30 की वैल्यू हाफ, तो ये आ जाएगा 25। ए एक्स होएगा नहीं, ए वाई -10। हाँ या ना? यस। अच्छा एक बात बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट वाई एक्सिस से निकाला जा सकता है। मुझे एक बात बताओ, व्हेन ब्लॉक या बॉडी फॉल्स ऑन ग्राउंड, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई कितना होगा? ये सवाल मोशन इन 1D में भी सिखाए हुए हैं आपको, लेकिन लेट्स सी कौन कौन सोच पाता है। 1D में भी कराए थे ये सवाल। सर आपने कब कराए? याद कर, तुमने एक बॉल को ऊपर की डायरेक्शन में फेंका है, ये ऊपर जाके नीचे गिरता है, इसका टोटल एक ही बारी में टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना सिखाया था, और वो आज के दिन के लिए सिखाया था। वेरी गुड। एक कह रहे हैं 0। भाई जब ये बॉल जमीन पर जाके गिरेगी, यहां गिरेगी, ठीक है सर, ये हुआ ना डिस्प्लेसमेंट। तो मैं मना थोड़ा ना कर रहा हूं, मैं तेरे से पूछ रहा हूं तरबूज क्या होता है, तू कह रहा है सेब। अबे दोनों में क्या कर रहा है तू? है, मैंने तेरे से पूछा तरबूज क्या होता है, तो तू कहेगा फल, तो दूसरे फल का नाम बता। दोनों में कोई लिंक ही नहीं है। ये नेट डिस्प्लेसमेंट है, मैं तो वाई में पूछ रहा हूं, वाई में कितना है? वाई में तो ये हुआ ना, एक्स में तो ये हुआ ना, तो वाई में तो -70 है। हाँ या ना? कुछ 0 कह रहे हैं, वेरी गुड।
बेटा जब ये ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट माइनस, अगर ये टावर का हाइट 70 होता तो -70 डिस्प्लेसमेंट होता। यस, याद होगा अगर आपको, तो मैंने बोला था S = UT + ½ AT²। चमत्कारी इक्वेशन है, साइन के साथ वैल्यू डालो, अपने आप साइन के साथ बिल्कुल मस्त होके जवाब देती है ना। अब तो मैंने कहा अलोंग वाई एक्सिस ये आएगा -70 मीटर, तो मैंने कहा अलोंग वाई एक्सिस से ही मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकालूंगा। अलोंग वाई एक्सिस जरा ये देखना, SY = UYT + ½ AYT²। सारे बच्चे जरा यहां पर देखना, SY -70 रखा, UY कितना है आपका 25 × T -½ × 10 × T²। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, -70 25T -5T², यही आएगा। तो अगर हम लोग इसको कट कर ले तो ये 5 हो जाएगा, ये हमारे पास 1 और 4, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या बन रही है बेटा, इसको चले जाते हैं, T² -5T -14 = 0। तो T² -7 to 14 कर सकते हैं, -70 + 2T, ठीक है, -14 = 0। तो T अगर आप यहां से कॉमन लेंगे, T -7 और +2 = 0, T -7 T + 2 = 0। T की वैल्यू क्या क्या आ रही है, T की वैल्यू 7 और -2, -2 होगी नहीं, 7 आंसर होगा, हाँ या ना। सारे बच्चे हाँ या ना, यस और नो, क्लियर। हाँ, कहां पर हमारे पास SY डिस्प्लेसमेंट अलोंग Y -70, इनिशियल वेलोसिटी 25T -½ GT², G की वैल्यू तो 10 ही रहेगी, तो -5T², ये 5 हो गया, ये 1 और 24, ठीक है। तो T² इधर आएगा, ये -5T होएगा, ये -14 हुआ, तो T 7 दूनी 14, ठीक तो चल रहा है, क्या दिक्कत है। हाँ हाँ, यस, हाँ, अभी -2 पर आ रहे हैं, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया हुआ है, लेकिन चलिए अभी इस पर भी मैं आता हूं। तो टोटल टाइम कितना लगा, 7 सेकंड लगे। तो पहली बात, यहां पर आपसे पूछा था कितने टाइम में पहुंचेगा, थर्ड ऑप्शन दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। अब कोई बोले कि सर हमें तो आपने ऊपर एंगल पर फेंकने वाला तो बताया ही नहीं था, कुछ बच्चे लप्पे मार रहे हैं, ठीक है। हमारे पास -2 का भी मैं बताता हूं। पहली बात, टाइम नेगेटिव नहीं होगा, आप इसको हटा देंगे, अभी रुक जाइए। हाँ सारे बच्चे, अच्छा एक बात बताओ, अब मैं आपसे इसमें और चीजें पूछता हूं, जरा ये बताना, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कितना होगा। इसी सवाल में अगर मैं आपसे पूछ लूं इस प्रोजेक्टाइल का रेंज, वैसे तो सवाल में नहीं पूछा गया है, मैं अगर आपसे पूछूं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कितना होगा, चलिए जरा इसको कैलकुलेट आउट करिए। सारे बच्चे, हाँ -2 का बता रहा हूं बेटा, एक मिनट रुक जा, पहले और चीजें कर ले, उसके ऊपर भी आ रहा हूं, ठीक है, मेरे को पता है इंपॉर्टेंट, एक मिनट रुक जा। टाइम नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है, इसीलिए अभी उसको हटाएंगे। 7 सेकंड, रेंज कैसे निकालेंगे सर, सर 7 सेकंड में ये एक्स में कितना गया, ये कितना दूर जाके गिरा है, यही तो रेंज है। मैंने कहा हाँ, तो सर मुझे SX ही निकालना है इन टाइम 7 सेकंड्स। मैंने कहा यस। तो सर SX = UXT + ½ AXT²। सर AX तो होता नहीं है, तो AX को उड़ा दूं, मैंने कहा उड़ा दे। तो सर UX था मेरे पास 25√3 × 7 मेरे को करना है, ठीक है। तो ये 4 5 6 7, तो 175√3 मीटर्स आपका रेंज आ रहा होगा, यही आया सारे बच्चे, हाँ या ना, वेरी गुड, यही आया। तो अगर आपसे रेंज पूछी जाती तो मैं इसको एक सवाल ये भी बना दिया। जरा नेक्स्ट सवाल मुझे बताना, देखते हैं क्या इस प्रोजेक्टाइल में भी आप सारी चीजें निकल पाते हैं या नहीं। लेट्स सी, ये रुको,
अगला सवाल है, ठीक है, सारे बच्चे मेरे को बताना, ठीक है। ऑल्दो ये सवाल उस ऑब्जेक्टिव सवाल में नहीं है, लेकिन मैं और एड ऑन कर रहा हूं, ठीक है। हमारे पास फाइंड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, फाइंड वेलोसिटी इसी प्रोजेक्टाइल की एट हमारे पास 2.5 सेकेंड्स, ठीक है, हमारे पास 5 सेकेंड्स, टी की वैल्यू 2.5, टी की वैल्यू 5 सेकेंड्स। दो पार्ट पहले करेंगे। चलिए, मैंने कहा कि इस समय आप वेलोसिटी बताइए 2.5 और 5 पर। चलिए करिए, तब तक मैं 2-3 बच्चों के डाउट ले लूं, ठीक है। तो क्या इसमें रेंज u इंटू अंडर रूट 2h/g से नहीं निकाल सकते? किसमें रेंज u इंटू अंडर रूट में 2h/g? किस वाले बेटा? नहीं बेटा, कैसे निकाल दोगे? कौन सा प्रोजेक्टाइल का केस होता है वो, ठीक है, इसी में कर दिया क्या मैंने? हाँ बेटा देखो, फॉर्मूला याद कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन आपको याद होना चाहिए कौन सा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का जो ये रेंज होता है उसमें होता है u इंटू अंडर रूट में 2h/g। जब ये वाला प्रोजेक्टाइल जाएगा, ध्यान सुनना, जब ये वाला प्रोजेक्टाइल जाएगा, अभी निवेदिता बेटा आपका ना अभी जवाब आने वाला है, इस पे ही जवाब आ जाएगा, मैं अभी आपको बताता हूं। सर समझ नहीं आया? क्या समझ नहीं आया बेटा? मोमेंटम वाला अभी पीछे चल रहे हो। इनिशियल मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। सारे बच्चे जरा एक बार सॉल्व करें, वेरी गुड। और जो आंसर है उसको सोचने की जरा कोशिश करना, ये पार्टिकल था कहां, रिलेट करना, सिर्फ ये नहीं आंसर फॉर्मूला लगा के छोड़ दिया, रिलेट करना। बेटा मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। एक प्रोजेक्टाइल जब जाता है उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो जिस समय पर पूछा है उस समय पर वेलोसिटी निकाल लो। इनिशियल वेलोसिटी आई कैप जे कैप में जिस समय पर आपको, जैसे मैं यहां पर वेलोसिटी निकाल रहा हूं, उस समय पर वेलोसिटी निकालिए आई कैप जे कैप में और माइनस करिए। सर हाउ एस वाई इक्वल टू, अनुष्का बेटा जब वो जमीन पर गिरेगा तो वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट, ये इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट है, एस टोटल। अगर तुम्हारा ये टोटल डिस्प्लेसमेंट, आप कुछ वाई में गए हो कुछ एक्स में गए हो, यही आपकी रेंज बनेगी। और वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट -70 है, 70 मीटर हाइट ऑफ द टावर था। 1D से पढ़ा रहे बेटा इस चीज को, ठीक है। हमारे पास सर मैक्सिमम हाइट निकालें भी तो हो जाएगा 70 प्लस हाइट एंड देन, हाँ ये बेटा मैं इसको छेड़ना क्यों नहीं चाहता हूं, फॉर्मुला बेस ज्यादा हो जाएगा। जरा ये समझो, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है हमारे पास। कुछ बच्चे इस चीज को अगर ऐसे सोचना चाहे बिल्कुल सोच सकते हैं, इसको येलो कर सकता हूं। यहां पर टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी होगी 25√3। अब आप एच मैक्स यहां पे निकाल लीजिए, 70 आपकी यहां है। अब आप सारे बच्चे जरा देखना, यहां के बाद का आप टाइम अलग से निकाल सकते हैं, टाइम होगा अंडर रूट में 2h/g। तो ये आपका h क्या रहेगा, आपका h पूरा ले लीजिए, क्योंकि इसके बाद यहां के बाद हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, यहां से अलग टाइम निकालिए, यहां से यहां पूरा हॉरिजॉन्टल। लेकिन मैं कहता हूं यार क्यों ही कर रहे हो फॉर्मूले पे, आप सीधे इक्वेशन से सॉल्व करिए ना। कितना आ रहा है बेटा वेलोसिटी एट दिस? तो भाई देखो 2 डायमेंशन मोशन है, तो जो भी वेलोसिटी होगी पहले बात उसमें एक x होगा एक y होगा। पहले इसको सोचिए ऐसे, vx अलग से निकाल लेते हैं, ux प्लस axt। ux कितना था आपका 25√3, ax होता ही नहीं है, ये हमेशा रहेगा। मैंने कहा ठीक है। vy की बात करें तो uy प्लस ayt, अलग अलग से सारी चीजें निकालनी। uy कितना था 25 माइनस 10 इंटू 2.5, 0। समझ आ रहा है? यहां पर टाइम 2.5 सेकेंड्स है। पार्टिकल टाइम ऑफ एसेंट अगर आप देखें, ठीक है, इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी आ रही है वो आ रही है 25√3 आई कैप एंड 0 जे कैप। ये कौन सा पॉइंट होगा टाइम ऑफ एसेंट का? सारे बच्चे इसका टाइम देखिए, ऊपर जाने का 2.5 सेकेंड आएगा। ये आया, टाइम ऑफ एसेंट निकालना 2.5 सेकेंड आएगा। इस वाले प्रोजेक्टाइल का, अगर आप इस वाले प्रोजेक्टाइल की बात करें, टोटल टाइम निकालना 5 सेकेंड मिलेगा। और अगर 5 सेकेंड है तो 2.5 सेकेंड में यहां पर है, ये अपने आप आपको सारे जवाब देगा। जरा देखना 2D मोशन है तो वेलोसिटी हमारे पास एक्स एक्सिस में तो कोई चेंज ही नहीं करेगा, तो Vx अगर मेरे को निकालना है तो ux प्लस axt लगाऊंगा सर। ux है 25√3, ax तो होता ही नहीं। vy की बात करूं तो uy प्लस ayt होगा। uy की बात करोगे 25
-10 इंटू 5 ये कितना आएगा बेटा? -25। किस किस को ये बात समझ आ गई कि ये वेलोसिटी कब होगी? सारे बच्चे बताना, ठीक है, कि किस किस को ये बात समझ आ गई कि ये वेलोसिटी कब होगी? एक ये और एक ये। क्या आपको समझ आ रहा है? यहां पर होगा पार्टिकल 25√3 और 25। याद करो, जब आप एक प्रोजेक्टाइल को फेंकते हो सेम लेवल पर सेम स्पीड होती है, यहां 50 है तो यहां पर भी आपकी 50 ही आएगी। अब एक बच्चे ने बोलता सर यहां से अंडर रूट में 2h/g क्यों नहीं कर सकते? बेटा देख, इस पॉइंट के बाद यहां पर तेरा uy इज नॉट इक्वल टू 0, ये 25 है। अगर ये केस होता तब तो अंडर रूट में 2h/g कर लो, लेकिन इधर के बाद जो बच्चे सोचते हैं, जो बच्चे यहां पर ये सोचने लगते हैं सर इधर से इधर 2u sin θ/g और इधर से इधर अंडर रूट में 2h/g, अरे ऐसा नहीं कर सकते तुम। यहां पर इसकी uy है भाई, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल नहीं है, इसके बाद uy है तो ये वाला टाइम अलग आएगा। क्लियर? हाँ या ना? सारे बच्चे क्लियर? अच्छा, इसी में एक सवाल और जोड़ रहा हूं जिससे आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी और बढ़ती चली जाए। जरा इस सवाल को बताना, डिस्प्लेसमेंट एट 7 सेकंड पर गिर रहा था ना, 6 सेकंड पर बताओ। चलिए, अपने आप समझ आनी चाहिए चीजें कि भाई वो चमत्कारी इक्वेशन कितनी काम की हैं। सारे बच्चे बताना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 6। सारे बच्चे जरा बताना कहां पर है पार्टिकल। चलिए चलिए बेटा, तो निवेदिता बेटा मैंने बताया ना, इसके बाद वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल नहीं है, 25 है बेटा हमारे पास। अगर ये 25 नहीं होता तब आप लगाते हैं अंडर रूट में 2h/g। सारे बच्चे डिस्प्लेसमेंट बताइए 6 सेकंड पर कहां होगा। लव यू ऑल बेटा। सर अंडर टूट धातु के अंदर 3 कहां से आया? एक्सरे कराना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं पता चलेगा। बेटा कॉस 30 भाई, ठीक है। दांतों के नीचे 3 कहां से आएगा? नमक वाला वो लगाना पड़ेगा। डिस्टेंस को कभी आई कैप और जे कैप में लिखना होता है। क्या कह रहे हो कन्हैया बेटा? माखन खा के कुछ भी बोल रहे हो। डिस्टेंस कहां? डिस्प्लेसमेंट पूछा है, जुबान लड़खड़ा गया है हमारे कन्हैया का, ठीक है। हाँ सर, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ नहीं आया। 1D जब करा रहे थे बेटा तो तू बकैती कर रहा था, अब ये सवाल तेरे साथ बकैती कर रहा है। कर्मा भाई, तूने इसको यहां पर एंगल पर फेंका है तो ये जब जाके यहां पर गिरेगा, ठीक है, तो तेरे को टाइम निकालना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड अलोंग वाई एक्सिस। तो जब ये जमीन पर गिरेगा भाई, इसकी डिस्प्लेसमेंट वाई में बता, एक्स में मत देख। तुम्हारी नजर पहली उस चीज पर जाती है जिससे करियर खराब होता है। जब मैं तेरे से पूछ रहा हूं वाई में कितना चला है तो तू कह रहा है ये भी तो गया है, मुझे पता है। अब वाई में ये -70 गया है, तो वाई एक्सिस जब ये चमत्कारी इक्वेशन दिया एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ वी टी स्क्वायर, उसमें एस वाई की वैल्यू -70 डाल, आंसर निकाल। इसको कैसे करोगे सारे बच्चे? सर डिस्प्लेसमेंट तो एक वेक्टर है, तो एस एक्स आई एस वाई जे। सर एस एक्स में अलग से निकालूंगा, मैंने कहा करो। सर यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर, मैंने कहा बहुत सही बेटा। सर ए एक्स 0, मैंने कहा बहुत सही बेटा। सर 25√3 इंटू 6 कर दूंगा तो 4 5 6 150 √3 आ जाएगा हमारे पास। एस वाई की बात करूंगा, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर आएगा, मैंने कहा बहुत सही बेटा। तो यू वाई कितना था तुम्हारा? 25 था, तो 25 था या हाँ 25 था, इंटू 6 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 36 हमारे पास आएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 6 अगर देखें तो 150 माइनस हमारे पास 180, तो ये आएगा -30। पार्टिकल जरा सारे बच्चे दिल बनाना, जिसको समझ आ गया ये नेगेटिव क्यों आ रहा है, ये 150√3 आई कैप और -30 जे कैप, किस किस को ये समझ आ गया कि ये कहां पर है? भाई ध्यान से देख, तुम्हें भी ये बात पता है कि ये प्रोजेक्टाइल यहां पर t = 5 पर है
और यहां t इक्वल टू 7 पर है। 6 में तो यही होगा, कहीं पर भी होगा, यही होगा। इसका एसएक्स, सारे बच्चे जरा देखना, ये भाई अपने आप सब सेट करता है। इसका एसएक्स पॉजिटिव आ रहा है, एसवाई नेगेटिव आ रहा है। हाँ या ना? हाँ, ग्राउंड से 70 मीटर ऊपर, बिल्कुल सही। एसएक्स सर पॉजिटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि पॉजिटिव में गया है। सर एसवाई नेगेटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि इस लेवल से नीचे हो गया है। सारे बच्चे हाँ या ना? ये अपने आप बता रहा है भाई। अगर किसी को खुजली हो रही थी कि सर आपने टोटल टाइम में डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई -70 क्यों रखा है, टी की वैल्यू जरा 7 रख जा रहा है यहां पर इस इक्वेशन में, टी की वैल्यू 7 रख, -70 मिलेगा। जब तू टी इक्वल टू 7 करेगा, ये एस एक्स में रेंज जितना भी आया था वो चल चुका होगा, वाई में -70 हो जाएगा। ये अपने आप सेट करता है यार, हमें क्या दिक्कत है? हाँ या ना? क्लियर? ओके। अब बात आती है नेक्स्ट चीज की। सर इस वाले में टी की वैल्यू -2 क्या कर रही है? किस किस को ये खुजली थी भाई, उसकी भी खुजली मिटाएं सारे बच्चे। सर टी की वैल्यू -2 क्या कर रही है यहां पर? सारे बच्चे जरा बताना, जिनको इसकी दिक्कत थी, बोलिए बोलिए मेरे अंटरपंटर। नहीं होगा तो हम नहीं बताएंगे, होगा तो बता देंगे भैया, पैसा दिए हो तो बताना ही पड़ेगा, लेकिन पूछिएगा तब ना। तो टाइम नेगेटिव क्यों आ रहा है उस इक्वेशन में? कई बच्चे कह रहे हमें नहीं जानना हाँ, इतने में ही काम चल रहा है हमारा। हाँ अच्छा, तो मैं इस चीज को समझाने के लिए आपको एक सवाल दूंगा। हमको डाउट नहीं आ रहा है, अब नहीं आना चाहिए। इसी सवाल को सारे बच्चे अब ऐसा सवाल करिए, इसकी डायरेक्शन पलट रहा हूं, ठीक है? इस बार ऊपर फेंका था ना, इस बार उल्टा। इसको तो ये वाला तो आपको पता है 7 सेकंड में यहां पर आ जाएगा। जरा दूसरा सवाल करना, मान लीजिए एक सवाल ये है, एक सवाल ये करिए। चलिए, एक प्रोजेक्टाइल है, इसको मैंने 50 से फेंका है ऐसे 30 डिग्री पर, और सवाल ये वाला करना है, ठीक है? तो यहां पर आपका वही आएगा 50 cos 30, 25√3 यहां आएगा, और इधर आएगा आपका 25। इस बार केस में यूएक्स यूआई, यूएक्स आपका यही आएगा 25√3, माइनस में कह देता हूं, ठीक है? और y में -25। सारे बच्चे इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना इस वाले प्रोजेक्टाइल का। करो करो प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ सेकंड प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ सेकंड प्रोजेक्टाइल। चलो 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 मेरे एंटरप्रेन्टर, अब तुमको खुजली हुआ है जानने का तो जरा प्रूफ कर दे। जब आपने यहां से फेंका था तो ये 7 सेकंड गया। अब मान लो इसकी डायरेक्शन पलट देता हूं, ऑल्दो मैंने 1D में इसके बारे में आपको बताया था कि भाई मैथ्स की जो इक्वेशन है ना, खतरनाक है, चमत्कारी है। आओ, ये बात समझ आई? इस वाले प्रोजेक्टाइल को जैसा ये जा रहा है, बिल्कुल इसका अपोजिट मैं कह रहा हूं। तो अब आपका क्या होता है, 50 cos 30 वही आएगा। नेगेटिव क्यों लिया? नेगेटिव डायरेक्शन में है। 50 sin 30 माइनस है, तो मैंने कहा भाई इसका जरा टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर कर दूं। बिल्कुल, जब ये जमीन पे गिरेगा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? -70। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? -25t, माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर। यही आया बेटा, ये 5 आ रहा है, ठीक है? और फिर 5, 5 और 14, -14 -5t माइनस टी स्क्वायर, तो ये इधर आएगा टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 14 इक्वल टू 0, है ना? तो ये टी स्क्वायर प्लस 7t माइनस 2t माइनस 14 इक्वल टू 0, t प्लस 7, ठीक है? t यहां पर आएगा और -2, t प्लस 7, t की वैल्यू 2, t की वैल्यू -7। सारे बच्चे ध्यान से सुन, ध्यान सुनो। अब -7 क्यों आ गया? क्योंकि भाई देख, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बोला मैथ्स के नया, मैथ्स की इक्वेशन में दिल नहीं,
मैथ्स की इक्वेशन में दिल नहीं है। जब फिजिक्स मैथ्स के साथ जुड़ती है ना तो दिल और दिमाग जुड़ जाता है। मैथ्स को हमने क्या बोला, ध्यान सुन, ठीक है। मैथ्स को हमने बोला ये वाई है, और मैथ्स बहुत लॉजिकल है भाई। तुम जब दिल से डिसीजंस लेते हो तभी गलत करते हो ना, दिमाग से जब डिसीजंस लेते हो तो स्ट्रांग होते हैं। मैथ्स सिर्फ दिमाग लगाता है, ठीक है, इसलिए मैथ्स आपको समझ भी नहीं आती है, दिमाग है ही नहीं। तुम, एक केस है जब तुमने ऊपर फेंका 25 से, दूसरा केस है जब तुमने फेंका नीचे 25 से। दोनों केस में, इस वाले केस में ऊपर जाके आएगा, इस वाले केस में डायरेक्टली आएगा। इसमें अपने आप 7 बता रहा है, इसमें अपने आप 2 बता रहा है। दोनों केस में, बोथ केस में जरा ध्यान सुनना, बोथ केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो -70 है। ये ऊपर से जाके आए तब भी -70 का डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये डायरेक्टली नीचे चला जाए तब भी -70 का डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब हमने क्या करा ना, मैथ्स की एक इक्वेशन है y = ut - ½ at²। ये मैथमेटिकल एक इक्वेशन ही तो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मैंने कहा मैथ्स वालों को कि भाई देख, y की वैल्यू -70 है, जब 25 हमारे पास होगी 25t - ½ 10t², तो उन्होंने अपने आप बता दी 2 वैल्यूज, 7 और -2। अब -2 क्यों आ रही है, मैंने तो प्लस डाला है। तो वो कह रहे हैं कि भाई तू इतना नहीं सोच पा रहा, हम सोच के बता रहे हैं। इस लेवल 70 मीटर जाने पर 2 तरीके तेरे पास, या तो तू ऊपर से चले जा या तो नीचे से चले जा। मैच इतनी तेज है, ध्यान से सुनिए, मैच इतनी तेज है कि इस लेवल से इस लेवल पर आने में तेरे को नीचे जाना -70। हमने कहा हाँ, और तू कितने से जा रहा है 25। तेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो ऊपर से जाएगा या तो नीचे से जाएगा। मैंने कहा यस, ऊपर से जाएगा अपने आप 7 बता रहा है, नीचे से जाएगा अपने आप 2 बता रहा है। तो ये जब तुमने सॉल्व किया था ना बेटा, जो तुम बच्चे चे कर रहे थे -2 ये मैथमेटिकली अपने आप सेट करके बता रहा है। तुम ऊपर वाले रास्ते से जाओगे तो ज्यादा समय लगेगा, 7 सेकंड लगेंगे, और तुम इसी का उल्टा करके देख लो, तुम इस डायरेक्शन में जाओगे, तुम इस डायरेक्शन में अगर जाओगे तो ऑटोमेटिकली वो अपने आप 7 को हटा रहा है और 2 को ला रहा है। ठीक है, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ मैथ्स, ठीक है। अब दिक्कत बस वही है कि हमारे पास सर दिमाग नहीं है मैथ्स को समझने के लिए। क्लियर भाई? देखो, बिना मैथ्स और बिना फिजिक्स के तुम कुछ नहीं समझ पाओगे, ठीक है। हाँ, सीधी सी बात है। क्लियर? तो वो अपने आप इक्वेशन सेट कर रहा है भाई, तुम्हारा लोड हटा रहा है। बस ये तुम उसको इज्जत देके समझना स्टार्ट करो कि यार इस बार 2 और -7 क्यों हुआ। डिस्प्लेसमेंट अभी भी तेरा -70 था, जब तूने यहां की वेलोसिटी का साइन चेंज करा तो वो अपने आप साइन पलट करके बता रहा है भाई इस बार 2 हो जाएगा। तूने ऊपर की डायरेक्शन में फेंका तो ये वाला तो ज्यादा समय लेगा, 7 आ जाएगा। हाँ या ना? अरे बोलिए यस। जरा यहां पर देखना बेटा, यहां से लेके यहां तक का समय कितना आया था सारे बच्चे? यहां से लेके यहां तक 5 सेकंड आया था, यहां तक 7, मतलब ये वाला टाइम 2 सेकंड का था, और यहां पर भी 2 सेकंड का है। सिमिट्री देख पा रहे हो? सिमिट्री देख पा रहे हो? यहां तक तो 5 सेकंड लग गए थे सर, ये 2 सेकंड थे। तो इसका ध्यान से सुनो, अगर कोई सिर्फ इस वाले पार्ट का समय तुमसे पूछ रहा है तो वो एक्चुअली में वही वाला पार्ट ही तो है। हाँ या ना? तो उसको पलट करके उल्टा फेंक दो, वहीं ये वाला सीधे एक बार। अगर मान लो कोई बोले इतना टाइम बता दो, ये यहां से लेके यहां तक कितना टाइम लगेगा, तुम ये भी कर सकते हो सर यहां से लेके 5 है, टोटल टाइम 7 है। टोटल टाइम के लिए तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी। टोटल टाइम 7 है, यहां से लेके 5 है, 2 है। मैंने कहा एक काम करो, पलट दो डायरेक्शन, सीधे एक ही क्वाड्रेटिक में आंसर निकालो यार। हाँ या ना? यस। एक बच्चा पूछ रहा है केमिस्ट्री। उसके लिए जवाब हंसी ही थी। तू सोच रहा हो कि आगे कुछ और बोलूंगा? नो, ठीक है, आ जाओ भाई। क्लियर? हाँ, अब ये वाला सवाल आप लोग कर सकते हैं। प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर विद वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड, मेकिंग एंगल 30 डिग्री। ये आपका अभी होमवर्क रहेगा, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है।
आइए, हाँ ओके, चलिए भाई, ठीक है। अगला जरा इसका, अच्छा यार इसमें स्टेटमेंट वन ट्रू वही वाले होते हैं, स्टेटमेंट वन ट्रू है, ठीक है, स्टेटमेंट टू फॉल्स है, ठीक है, स्टेटमेंट वन फॉल्स है, स्टेटमेंट टू ट्रू है, S1 एंड S2 बोथ ट्रू है, ठीक है, S1 एंड S2 बोथ फॉल्स है, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चलिए जरा एक बार पॉल देखते हैं, पॉल पॉल कौन सा रहेगा, सिंगल चॉइस। चलिए भाई, स्टेटमेंट वन, when two particles are projected under gravity with same speed at two different angle 45 plus theta and 45 minus theta, ranges are same। भाई देखो रेंज कब सेम होती है, रेंज सेम होती है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर। और सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो हमको इतना ही पता था, दोनों का समेशन 90 डिग्री। तो भाई 45 प्लस थीटा और 45 माइनस थीटा दोनों को ऐड कर, जैसे ही दोनों को ऐड करेगा 90 डिग्री आ रहा है, बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो बिल्कुल सही है, ट्रू है। द एंगल 45 प्लस थीटा एंड 45 माइनस थीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। सी ऑप्शन हमारे पास यहां पर आंसर रहेगा। हाँ वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, ठीक है। अगला सवाल है, हाँ अगला सवाल मेरे अंटरपेंटर, ठीक है, स्टार्ट करें। इफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल इज डबल्ड, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपने डबल किया। देखो भाई मैं आपको पहले बता रहा हूं, सवाल को रीड करना सीखिए, मनगढ़ंत सवाल बनाओगे तो मनगढ़ंत आंसर आएगा, ठीक है, और फिर दिक्कत होगी। If the angle of projection of the particle from horizontal is doubled, keeping the speed of the projection same, मतलब आपका u तो सेम है, ठीक है, लेकिन पहले अगर एंगल थीटा था तो अब आपने 2 थीटा कर दिया। द पार्टिकल स्ट्राइक्स द सेम टारगेट। अब बच्चे ने इस वर्ड को समझ ही नहीं पा रहे, स्ट्राइक्स द सेम टारगेट मतलब कई सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं, कुछ ए कह रहे हैं, कुछ बी कह रहे हैं, कुछ डी कह रहे हैं, कुछ सी भी कह ही देंगे, उनको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन फील होता है कि यार सी की तरफ कोई क्यों नहीं है, सी भी बोल देंगे, कुछ कहेंगे हमें समझ नहीं आया, कुछ कहेंगे बहुत तेज समझ आया। पहले ये बताओ इसका मतलब क्या है। अब बात यही है कि सारी चीजें पढ़ा दो, सवाल में से वो कंसेप्ट नहीं पकड़ पाओ, फिर तुम बोलो सर मेरे से सवाल नहीं हो रहे, तो अब मैं क्या करूं। स्ट्राइक्स द सेम टारगेट, तुमने एंगल को वेरी किया और हमारे पास रेंज सेम आ रही है, दैट मींस थीटा एंड 2 थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होने चाहिए। अब ये अगर आपने पकड़ी ही नहीं बात तो सवाल कैसे करेगा भाई, सवाल कैसे होगा। रेंज सेम, तुमने यू सेम रखा है, एक बार थीटा पर फेंका, एक बार 2 थीटा पर फेंका, रेंज सेम आ रही है, तो रेंज सेम तभी होगी जब दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हो, ठीक है। तो हमारे पास 3 थीटा इक्वल टू 90, एक एंगल आ गया 30 डिग्री और एक एंगल आ गया 60 डिग्री, ये दोनों एंगल आ गए आपके पास, ठीक है। देन द रेशियो ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट, याद करो, टाइम टी थीटा डिवाइडेड बाय टी 90 माइनस थीटा, तो tan थीटा होता है, ठीक है। तो टी, द रेशियो ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट इन द टू केसेस विल बी टी 30 डिवाइड बाय टी 90, दैट इज इक्वल टू tan ऑफ 30, तो दैट इज 1/√3। हमारे पास आंसर रहेगा फोर्थ ऑप्शन। ये हम लोगों ने पहले ही एनालाइज कर लिया, अदरवाइज सॉल्व करना पड़ता हमें, बार बार यू अलग से हाइट रेंज वो टाइम निकालोगे, फिर इसके लिए अलग से निकालोगे, तो फोर्थ ऑप्शन दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। पहले पढ़े सर हमसे सवाल नहीं होता है, तो कैसे होगा जब क्वेश्चन ढंग से रीड नहीं करोगे, आया ना। यस क्लियर, हाँ सर थीटा कौन सा लेना है भाई, यही वाला, यहां जो थीटा है वही तो थीटा लोगे, क्लियर। तुम्हारा मिसक्लिक ही होता है,
अब मैं आपको कुछ होमवर्क, ये आपके पीवाईक्यूज हैं, ठीक है, ये देखो ये आपके पीवाईक्यूज हैं, आपको मिलेगा, मजा आएगा। तो ये ट्राई करके आएंगे। कौन कौन से क्वेश्चन होमवर्क दिए, एक ये वाला होमवर्क है। कल की क्लास में भाई साहब धुआंधार भयंकर भयंकर क्वेश्चन करेंगे, भयंकर भयंकर, ठीक है, कुछ ज्यादा ही मैं ले आया हूं, ठीक है। इसमें भाई साहब प्रोजेक्टाइल है, अच्छा चलो कोई नहीं, दिखना रहा है। द इफेक्टिव एंगल टू द हॉरिजॉन्टल, इतना तो तुम नहीं कर पाओगे, अभी एडवांस के सवाल करेंगे 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 करेंगे। ये वाला होगा, ठीक है। अबे ये क्या आ गया, अभी रुको देखने दो भाई, कौन कौन से सवाल यहां तक लगा के आइए। जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं बेटा प्लीज आप ट्राई करके आएंगे, ठीक है। ये देख लेना जो भी लगा रखा होगा उन्होंने, ठीक है, क्लियर, यस, ओके। चलिए भाई चलिए, हाँ नोच खाओ भैया मास्टर को, इनको देखो भाई साहब, अच्छे से पढ़ाइए भी, अच्छे से डाउट भी बताइए, अच्छे से पीवाक्यू भी कराइए, अच्छे से क्वेश्चन भी कराइए, एनालिसिस भी कराइए। गाना गा दियो बेटे, जितना पैसा दिए हो उसमें कुछ ज्यादा ही नोच रहे हो, पहले बता रहा, ठीक है। अभी चैप्टर खत्म होगा तब मिलेगा, ठीक है। आज आपको पढ़ा के मेरे को रिफ्रेश फील हो रहा है। तुमने नोटिस करा होगा स्टार्टिंग में मेरी एनर्जी अलग थी, लेकिन आखिरी तक आते आते आप सभी लोग इतना अच्छे से पढ़ रहे थे, मेरी एनर्जी अलग हो गई। यही होता है, एक बच्चे जब अच्छे से पढ़ते हैं तो टीचर की एनर्जी अलग होती है, ठीक है। हाँ, मतलब तुम्हारी क्लास में आने के बाद मेरे शरीर में लिटरली बता रहा हूं 10% एनर्जी बची थी, तुमने 20% करा दी, अब ये व्हील चेयर मंगानी पड़ेगी तुम्हारे चक्कर में भाई साहब, कंपनी पे खर्चा आएगा आज, ठीक है। बाइक चलाते चलाते कहीं लुढ़क गए तो भैया तुम ही जिम्मेदार हो, तुमने ज्यादा एनर्जी निकलवा दी, ठीक है। हाँ, थैंक यू क्या कर रहा, अभी हमें चोट लगेगा तो सब तुम्हारे ऊपर है भाई, ना 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 ना, बचने नहीं, पैसा लेंगे ऊपर से अलग से, ठीक है। हाँ ठीक है, लव यू ऑल, लव यू ऑल। बहुत अच्छा लगा आपको पढ़ा के बेटा, जो भी मैं आपको चीजें बता रहा हूं, कई जगह पर थोड़े से आपको अगर भारी सवाल लग रहे तो प्लीज उसको खुल के सोचिए, यही समय है सीखने का, ठीक है। हाँ, तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए बेटा, यही हमारा सफर चलने वाला है। इंजॉय करेंगे हम लोग पढ़ाई को, मैथमेटिक्स को, फिजिक्स को, और केमिस्ट्री का तो क्या ही बोले ठीक है। हाँ, चलिए भाई, तो हाँ, तो मैं ये जो आपको सवाल यहां पे मैंने छोड़े हैं बेटा, प्लीज आप सभी लोग क्या करेंगे, इन सवालों को एक बार ट्राई करेंगे, ठीक है। यहां से आप अपने सवाल ट्राई करके आएंगे, ठीक है, सारे सवाल आपके, और हम लोग कल की क्लास में इसको डिस्कस भी करेंगे, कुछ एडवांस के सवाल भी करेंगे। 11th क्लास मतलब लेक्चर 11 हमारा इन सवालों पर जाएगा। 12th में हम लोग अपने इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल की बात करेंगे, 13 और 14 रिलेटिव मोशन की बात करेंगे, ठीक है। 14 लेक्चर हमें दिए गए थे तो हम लोग 14 में खत्म करेंगे। डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट अभी रुक के, ठीक है, हम लोग लॉज ऑफ मोशन में जाएंगे, बीच में कभी डॉट प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा, वैसे वर्क से पहले रिक्वायरमेंट होता वही पढ़ाऊंगा, ठीक है। हाँ, ओके, चलिए भाई, तो फिर अपन लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक के, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।